Hello everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I, Jay Singh Rajput, UPSC CDS, All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. सो अपनी मैथमेटिक्स की भाई सीरीज चल रही थी एज यू नो आपका एफ कैट एग्जाम आ रहा है 8 अगस्त को और फिर आपका सी डी एस एग्जाम भी आ रहा है एंड यू नो एस एस सी भी आ रहा है मेन टारगेट अपना एफ कैट सी डी एस है ठीक है। तो एफ कैट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है एंड ऑब्वियसली सी डी एस वालों के लिए भी, क्योंकि आज अपन करने वाले हैं टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 जिसमें अपन बेसिक्स देखेंगे, रिलेटिव स्पीड देखेंगे, एवरेज स्पीड देखेंगे। ठीक है, बाकी ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपके बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं वही आपको सिंपलेस्ट अप्रोच से पढ़ाऊंगा जो अभी तक आपको पढ़ाते आ रहा हूँ। ये जो सीरीज चल रही है इसको अच्छे से कर लो। एफ केट के अंदर डेफिनेटली आप 20 में से 18 प्लस आराम से करके आओगे, है ना। क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे एग्जाम के अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ओके, एंड सीडीएस में भी दिखाता हूँ। इस बार देखो इस क्लास से 2 डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे जो मैंने पिछली बार भी पढ़ाए थे। आपको मैं खुद दिखाऊंगा कैसे डायरेक्ट है, सिर्फ वैल्यू चेंज है और कुछ चेंज नहीं है, इवन लैंग्वेज भी सेम है। एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा जो मैंने पिछले साल पढ़ाए थे। आप चाहे पुरानी क्लास खोल के देख लेना, वही चीज़ मैंने तब पढ़ाई थी। ठीक है, अब मैं देखो यार मैथ्स में सिंपल सी अप्रोच फॉलो करता हूँ कि भाई टू द पॉइंट पढ़ो। पढ़ने को बहुत कुछ है बट टू द पॉइंट पढ़ो, जो प्रोबेबल एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा हाई आने के चांसेस है। अब टीएसडी में एज आई से कि यार काफ़ी सारे टीचर्स आपके 15-15 20-20 क्लासेस करवा देते हैं। अब एक बात बताइए, आपको सिर्फ मैथ्स तो प्रिपेयर करना नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स भी तो करनी है, रीजनिंग भी करनी है आपको, जीके भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है, राइट। तो वो भी तो कवर करने हैं। जब आप 15-15 20-20 लेक्चर्स करोगे तो यही करते रह जाओगे, बाकी चैप्टर्स मैथ्स के अंदर ही नहीं कर पाओगे एंड बच्चे सिलेबस ही नहीं कर पाते हैं। तो आई नेवर बिलीव इन दैट पर्टिकुलर थिंग। इवन मैं बैच के अंदर भी इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अपन और इन डिटेल पढ़ लेते हैं बैच के अंदर। बाकी अप्रोच यही रहता है कि भाई टू द पॉइंट पढ़ो, क्योंकि मैंने भी जब मेरी एयर बनाई तो मैंने भी भाई ऐसे ही पढ़ाई की थी एंड मैं तो हर बार से यही चीज़ें फॉलो करता हूँ जो बच्चे इग्नोर करते हैं। ठीक है, बाकी इस बार देखो आपकी एफ के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, यहाँ से इसी क्लास से आया था। नाउ एफ के लिए ये क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, बिकॉज यू नो पिछली बार क्वेश्चन कम आए थे एंड ये टीएसडी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। तो हाई चांस है कि इस बार क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो प्लीज़ वो बच्चे ध्यान से करना जो एफकेट वाले हैं। एक और चीज़ बता देता हूँ, नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा वो पार्ट 2 बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अगर आपने ये पार्ट 1 अच्छे से नहीं किया, इसलिए मैं पार्ट 1 करवा रहा हूँ। पार्ट 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बट पार्ट 1 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई पार्ट 1 नहीं आया तो पार्ट 2 भूल ही जाओ, कुछ समझ में नहीं आएगा, आपकी एकदम सर के ऊपर से जाएगा। तो पार्ट 2 देखने से पहले ये जरूर देखना, बिकॉज यू नो बेसिक्स पढ़ने वाले, इसमें रिलेटिव स्पीड पढ़ने वाले, रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट आपकी पूरी ट्रेन में चलेंगे। ओके, आज मेरी वॉइस आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी तो उसको थोड़ा इग्नोर करना, मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। पहले ये देख लो कि अपन ने क्या क्या कवर कर लिया। अपन ने देखो यहाँ पे टाइम एंड वर्क कर लिया, ठीक है। एवरेज परसेंटेज कर लिया अपन ने, प्रॉफिट लॉस कर लिया अपन ने, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी कर लिया अपन ने, टीएसडी अपन कर रहे हैं, ठीक है। रेसिस भी मेंशन है, ये भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ट्रेन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। एरिया पेरीमीटर, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी अपन ने कवर कर लिया, ठीक है। नंबर सिस्टम में अपन ने डिविजिलिटी रूल्स, मैंने पुरानी वाली क्लास बोली थी वो कर लेना। एल इसके अलावा मिक्सचर एलिगेशन अपन ने कर लिए, एच सी एफ एल सी एम भी मैंने आपको करवा दिया एंड स्टेटिस्टिक्सली मैंने पुरानी क्लास बोला था वो भी मैंने ऐड कर दिया आपके प्लेलिस्ट के अंदर, तो वो भी अपन ने कर लिए। इतने चैप्टर्स अपन ने ऑलरेडी कर लिए, अब कुछ चुनिंदा बचे। इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको ये भी करवाऊँ, ठीक है ना। एलिमेंट्री मेंसुरेशन की भी मैं आपको 2 पार्ट में कवर करवाऊँ अच्छे से, ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो। बाकी बैच में तो मैंने पिछली बार भी करवाया था, ठीक है। तो ये बाकी चैप्टर्स भी अपन करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, एज आई सेड मैं आपको सारी चीज़ें करवाऊंगा। एंड रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के भी अपन अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। नाउ 3 स्टेप मॉड्यूल आपको फॉलो करना है, पहले क्लास देखनी है एंड क्लास को अच्छे से प्रिपेयर करना है भाई, ठीक है। उसके बाद में उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट रिवाइज इट विल नॉट हेल्प यू। देन प्रैक्टिस शीट आपको सोल्व करनी है, कहाँ से आप जाना, द जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और इसके आगे लिख देना मैवरिक्स। कहाँ पे लिखना है, टेलीग्राम पे, तो आपको एक चैनल मिलेगा उसमें आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। अदरवाइज मैं लिंक दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेन चैनल का, वहाँ से ज्वाइन करना है। इसका क्लास का पीडीएफ भी वहीं मिलेगा, सारी अपडेट्स भी वहीं देता हूँ और वहीं पे इसका भी लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप प्रैक्टिस शीट डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करो एंड मैवरिक्स 3.0 फ्री टेस्ट सीरीज है वो अटैम्प्ट कर सकते हो। बाकी मैंने मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट मॉक आ चुका है, सेकंड मॉक भी आपका अगले 2-3 दिन में ही आ जाएगा, ठीक है ना, 2-3 डेज में ही आ जाएगा। ओके, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ थोड़ी सी चीज़ें देखो, एक तो आपकी इसलिए डिले हो गई थी क्योंकि टेलीग्राम आपका बैन हो गया था एंड सेकेंड मेरे को थोड़ी थ्रोट में कुछ इश्यूज हो गए थे। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन इन माई थ्रोट, जिसके कारण मेरे को थोड़ा माइनर सर्जरी भी करवाना पड़ा।
उसके कारण देखो आपको पता भी चल रहा होगा मेरी वॉइस आज थोड़ी-सी अलग है, मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकता क्योंकि मैं एक फ्लो में नहीं बोल पा रहा हूँ एंड दूसरा मेरे माउथ में भी थोड़ा इन्फेक्शन हो रखा है, तो वो भी मेरे को चुभ रहा है, ठीक है? उसके कारण अल्सर वगैरह भी हो रखे हैं। तो इसके कारण मैं एक फ़्लो में नहीं बोल पाऊँगा इस क्लास में। तो अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो, अगर मेरे को बीच में ही खाँसी वगैरह आ जाए तो भाई थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है? एंड ये क्लास मैं डिले इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज़ यू नो कि आप लोगों की भी एक्सपेक्टेशन रहती है। आई डोंट वांट कि आप लोगों की पढ़ाई बीच में रुक जाए, ठीक है? तो मैं जल्दी से जल्दी चीज़ें रिज़्यूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मैं थोड़ा-सा मतलब मैं थोड़ी क्लास ले पा रहा हूँ, तो मैं क्लास रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इसको बीच में थोड़ा रोक के भी करूँगा बट आपको ये क्लास आज ही मिल जाएगी, ओके? चलिए ये क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, अब मैं सिर्फ़ आपसे एक चीज़ ही बोलूँगा भाई, मैं इतना डेडिकेशन आपके लिए शो कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी मतलब अपनी पढ़ाई के लिए, किसी और के लिए नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल शेयर कर दो, लाइक करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई पढ़ाई कर लो, अपने लिए पढ़ाई कर लो। कुछ ही दिन बचे हैं, 40 दिन बचे हैं, इन 40 दिन में जी तोड़ मेहनत करो, पेपर निकाल के दिखाओ। वो खुशी मिलेगी, वो मेरे लिए सब कुछ है। मेरे को ये नहीं चाहिए कि सर हेल्थ का ध्यान रखो, वो रखो, नहीं। मुझे पेपर क्लियर करके दिखाओ, वही मेरे लिए सबसे बड़ी एक क्योर है, ठीक है? चलिए सबसे पहले अपन करते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूले के बारे में बात। देखो ये जो पूरा चैप्टर है ना, एक फॉर्मूले पे आपके बेस्ड है। दैट फॉर्मूला इज दैट फॉर्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई कोई भी इंसान अगर चल रहा है तो जो डिस्टेंस जो कवर करता है वो इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम के बराबर। उसकी स्पीड क्या है, उससे क्या मल्टीप्लाई कर दो, टाइम मल्टीप्लाई कर दो, उस वो कितना टाइम आपकी कंज्यूम कर रहा है। नाउ दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूले से आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। इसके बाद में सिर्फ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज कवर करनी होती है जो मैं इस क्लास में कवर करवाऊंगा। इस फॉर्मूले को आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है ना? ओके। एक्चुअली देखो टीएसडी है क्या। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई कोई इंसान आपके 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है 80 किलोमीटर, वो 80 किलोमीटर कवर कर रहा है हर एक घंटे में, हर एक घंटे में, है ना? तो अगर मैं बोलता हूँ कि 2 घंटे में बताओ कितना कवर कर लेगा, तो आप डबल कर दोगे ना। वन 180 सॉरी 160 किलोमीटर इन 2 आवर, राइट? अब ये चीज़ आप फॉर्मूले में भी पुट कर सकते थे। आपको पता है स्पीड क्या है भाई? 80 है। अब मैंने बोला 2 घंटे में, तो आप दो पुट करोगे, 80 इंटू टू मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है? 160 किलोमीटर। तो टीएसडी से आप कुछ भी पता लगा सकते हो अगर आपको दो क्वांटिटीज पता हो। अब एक और चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या है भाई? आपको यूनिट्स चेंज करनी आनी चाहिए डायरेक्ट फॉर्मूले से। देखिए कभी भी कोई यूनिट आपकी मान लो किलोमीटर पर आवर में है, जैसे मान लो 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे? 5/18, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। वही मान लो अगर आपको वाइस वर्सा करना हो, उल्टा करना हो, आपको मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18/5 से क्या कर देंगे आप? मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, क्लियर है ना ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टीएसडी जो अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसमें तो बहुत ज़्यादा काम आएगी, ट्रेन वाले कंसेप्ट में बहुत काम आता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आप वहाँ पे मैनुअली करने नहीं बैठोगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है। ओके, ना अब एक कंसेप्ट समझिए। अब एक कंसेप्ट समझिए कि भाई आपने आई होप प्रोपोर्शन तो पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी ये चीज़ समझ सकते हो जो मैं अभी सिखाऊंगा आपको। देखिए एक तो जो टीएसडी के क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक से अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? बेसिक से सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व किए जा सकते हैं। एक और तरीका होता है, एक तरीका होता है रेशियो मेथड। आपको मान लो कभी भी कोई क्वेश्चन में ऐसा पता चले कि दो जर्नी है और उनमें स्पीड क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। दोनों में स्पीड क्या रह रहा है भाई? कांस्टेंट रह रहा है। अब एक चीज देखो, अगर ये स्पीड आपका कांस्टेंट रहेगा तो डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा? टाइम के। तो मान लो वो पहली जर्नी में d1 डिस्टेंस कवर करता है और दूसरे में d2 डिस्टेंस कवर करता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना आपके किस रेशियो के बराबर होगा? t1 रेशियो t2 के बराबर होगा, बिकॉज स्पीड कांस्टेंट है। अब ये यूज कैसे होगा थोड़ी देर में समझाऊंगा, एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है ना? कैसे यूज करना है क्वेश्चन सोल्व करने में। अभी के लिए इतना समझो कि भाई अगर मान लो कोई दो जर्नी है, दोनों में स्पीड सेम है, कांस्टेंट मतलब सेम, तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के बराबर होगा। सिमिलरली अगर मान लो कोई जर्नी के अंदर आपका टाइम कांस्टेंट है, मतलब टाइम सेम लग रहा है, टाइम सेम लग रहा है, तो इस केस में देखो अगर टाइम सेम हो गया तो स्पीड के प्रोपोर्शन कौन हो जाएगा? डिस्टेंस, राइट? तो जो डिस्टेंस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्पीड के, दैट इज S1 रेशियो S2।
एंड थर्ड वन, अगर बोलते, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड वन, डिस्टेंस आपका क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अगर भाई डिस्टेंस ही आपको कांस्टेंट बोलते, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है, तो जो, अब देखो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो टाइम इधर भेज दो, तो एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/t आ जाएगा ना। देखो टी नीचे भेज दिया तो 1/t आ जाएगा, तो ये इनवर्स आ रहा है। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा ना, S1 रेशियो S2, स्पीड का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, T2 रेशियो T1 के बराबर होगा, ठीक है ना, T2 रेशियो T1 के बराबर होगा। नाउ इस टीएसडी से देखो बहुत से बच्चों को डर लगता है, काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, बट आप ध्यान से देखोगे तो आज के बाद डर नहीं लगेगा, ठीक है ना, पूरा फोकस करके देखना। मैं बेसिक से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे अप्रोच करना होता है, साथ में आपकी ये जो मैंने अभी ये रेशियो मेथड जो बता रहा हूँ वो ये भी बताऊंगा इससे कैसे कर सकते हैं। अब ये रेशियो मेथड है, हर क्वेश्चन में नहीं लगा सकते, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में लगाया जा सकता है, ठीक है। तो अभी फोकस करना। अब देखो यार, ये जो टीएसडी होता है ना, इसमें कुछ पर्टिकुलर फिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अब मैंने वो हर वैरायटी का क्वेश्चन ऐड किया है, तो प्लीज़ आपको हर क्वेश्चन ध्यान से करना है, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन नया मिलेगा जो मैं अभी क्लास में करवाऊंगा, फिर आप पीवाईक्यू देखना, आप हर पीवाईक्यू सोल्व कर पाओगे। बस इन क्वेश्चंस को मास्टर कर लो, 4-5 बार क्लास देख लो भाई, बेस्ट हो जाएगा, फिर आप टीएसडी में कभी नहीं फंसोगे, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। जैसे ये वाला देखिए, टाइप 1 सबसे पहले, ओके टाइप 1 देखते हैं। नाउ टाइप 1 की बात करें तो ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, बोला वॉकिंग एट 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ मैन इज 12 मिनट्स लेट, द यूजुअल टाइम टू कवर दैट डिस्टेंसेस। एक आदमी है भाई, वो अगर अपनी यूजुअल स्पीड से चलता है, देखिए सिंपल सी एक अप्रोच बताता हूँ, अगर बेसिक से आपको जाना है, आप चीज़ें लेट किया करो। बेसिक से करना है तो आपको क्या करना है, चीज़ें लेट करना है, स्पीड जैसे नहीं दिया तो लेट कर लो, आपको टाइम नहीं दिया तो आप लेट कर सकते हो, डिस्टेंस नहीं दिया तो आप लेट कर सकते हो। अब आप कुछ भी वेरिएबल लेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें बोला है वॉकिंग एट 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ए मैन इज 12 मिनट्स लेट। क्या आपको यूजुअल स्पीड पता है, नहीं पता है, आप लेट कर लो। मैं मान लेता हूँ इसकी जो यूजुअल स्पीड है वो कितनी है, वो मान लो ऐसे, कितनी है ऐसे, ठीक है। एंड डिस्टेंस भी अपने को नहीं दिया देखो कहीं पे भी, और ना टाइम दिया अपने को, टाइम कितना लगता है। मान लो ये जो यूजुअल स्पीड एस है, मान लो ये डी डिस्टेंस करता है टी टाइम के अंदर, बेसिक से कर रहे हैं पहले अपन, ठीक है, टी टाइम के अंदर। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है वॉकिंग एट 6/7 ऑफ यूजुअल स्पीड, इसकी जो स्पीड है उसकी 6/7 स्पीड पे जाए, मतलब अब इसकी स्पीड कितनी हो गई, 6/7 इंटू एस, ओके। मेन इज 12 मिनट्स लेट। क्या डिस्टेंस चेंज हुआ है, डिस्टेंस अपने को वही दिया है कि डिस्टेंस वही है, इसने कुछ नहीं बोला है ना कि भाई डिस्टेंस कम कर दिया ज़्यादा कर दिया, नहीं बोला है कि भाई अगर ये अपनी स्पीड के 6/7 स्पीड पे जाता है तो वही डिस्टेंस कवर करने में ये 12 मिनट लेट होता है, मतलब इसको टाइम कितना लगता है, 12 मिनट ज़्यादा लगती है, मतलब जो टाइम यूजुअल लगता है उससे 12 ज़्यादा लगता है। तो आपसे पूछा है देन द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंसेस, तो बताइए यूजुअल टाइम इसको कितना लगेगा वही डिस्टेंस कवर करने में। अब बेसिक्स में क्या करते हैं अपन, इक्वेशन बनाते हैं और बेस्ड ऑन फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, इस फॉर्मूला के बेसिस पे देखो पहली वाली से तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, पहली वाली से बन जाएगी, देखो मैं फर्स्ट वाले तरीके से बता रहा हूँ। पहली वाली से जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी कि भाई डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा, दिस इज इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा भाई, 6/7 एस इंटू T+12, है ना। देखो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम ही किया मैंने, राइट, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, तो मैं दोनों को देखो इक्वेट कर सकता हूँ ना, क्योंकि डी डी तो सेम है, मैं दोनों को क्या कर देता हूँ, इक्वेट कर देता हूँ, या डिवाइड कर लो, आपकी मर्जी है, जो आपको करना है आप वो कर सकते हो। तो मैंने इक्वेट किया, तो एस इंटू टी शुड बी इक्वल्स टू 6/7 इंटू एस T+12। यहाँ से देखो एस से क्या हो जाएगा, एस कट हो जाएगा। अब टी की वैल्यू निकालते हैं, देखो 7, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया 70, यहाँ से आ जाएगा 60 प्लस क्या आ जाएगा 72, है ना, 12×6 = 72। यहाँ से देखो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू आ गई अपने पास 72 मिनट, क्योंकि टी अपन ने क्या लिया था, मिनट में लिया था। अगर यहाँ पे देखो अगर आर में चेंज करते तो आंसर भी क्या आता, फिर अपना आर में आता। अब 72 मिनट का मतलब आंसर क्या हो गया, अपना आंसर हो गया 1 hour 12 मिनट, क्योंकि इनिशियली देखो टी टाइम लग रहा था, तो इसको पूछा है कि यूजुअल टाइम कितना लग रहा था, तो टी लग रहा था।
दूसरा देखो, इस क्वेश्चन को अपन रेशियो मेथड से कैसे कर सकते थे। हाउ कुड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय रेशियो मेथड। सेकंड मेथड, ये मेथड सीखिए अगर सीख सकते हो, है ना। बैच में तो मैंने आपको एकदम अच्छे से सिखाया है, थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट होती है तभी आप इसको सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार देख लिया और आप सीख जाओगे। जब भी कोई टीएसडी का क्वेश्चन होता है उसमें आप पता करो कि क्या आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी चीज़ कांस्टेंट रह रही है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो अब आप सेकंड मेथड लगा सकते हो, अदरवाइज फर्स्ट ही लगाना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि भाई डी देखो दोनों केस में सेम रह रहा है, बाकी दोनों चीज़ देखो चेंज हो रही है। अच्छा, डी अगर सेम रहता है, डी सेम रहता है तो याद करो रिलेशन क्या पढ़ा था अपन ने। रिलेशन अपन ने पढ़ा था कि भाई S1:S2 विल बी इक्वल्स टू होगा T2:T1, पढ़ा था ना। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। अब इस रेशियो के बेसिस पे चीजें पुट कर लो। S1 देखो कितना अपना, S1 S है तो मैंने S पुट कर लिया, डिवाइडेड बाई S2 देखो कितना अपना 6/7S, तो 6/7S पुट कर लिया, इक्वल्स टू T2 देखो कितना अपना T+12, और T1 कितना अपना T1 है T। अब यहाँ से देखो अगेन S से S कैंसिल आउट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा देखो यहाँ से 70 इक्वल्स टू 60 प्लस 72। अगेन देखो टी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 72 मिनट। समझ में आया ना रेशियो मेथड कैसे यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप रेशियो मेथड से भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। ओके, अब ये देखिए ये एग्जैक्ट क्वेश्चन CDS1 2025 में आया था और उससे पहले भी मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी, आप देख सकते हो जाके पुरानी क्लासेस, ठीक है। इस बार के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगे। इस बार तो 3 क्वेश्चन आए थे तो, और तीनों डिट्टो आए थे। 2 तो इस क्लास में होंगे, एक अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे CDS के। नाउ CDS में बच्चे ऐसे इजी इजी चैप्टर इग्नोर करके चले जाते हैं, एंड यू नो कि ये काफ़ी मतलब इजी चैप्टर होते हैं, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली ज्योमेट्री काफ़ी हाई वेटेज रखता है, बट इट इज़, हाँ, अगर आपके पास टाइम कम हो ना तो आप कम टाइम में उसको कम ही एब्जॉर्ब कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है सॉरी। Traveling at 3 by 5th of his usual speed, a man is late by 20 minutes. What is the usual time if he travels with this travel with his usual speed? अब आपके लिए एक चीज़ है, हर क्वेश्चन से पहले पोज करना है, स्पेशली बैच वाले, एंड सोल्व करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है ना। चलिए, अगेन सेम ही क्वेश्चन है। अब मैं ये सेकंड मेथड से करके दिखाता हूँ, आप फर्स्ट मेथड से इसको ट्राई करना है क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। अब मान लेते हैं इनिशियल स्पीड S थी, डिस्टेंस D था, टाइम T था। आपको क्या बोला है, ट्रैवलिंग एट 3/5 ऑफ इज यूजुअल स्पीड। स्पीड क्या कर ली है, 3/5 कर लिया है इसकी। डिस्टेंस क्या है, बीबी भाई है, और टाइम क्या हो गया भाई 12 मिनट, 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, अपन ने जो इसमें देखो क्या कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, तो अपने को पता है S1:S2 इक्वल्स टू क्या होगा, T2:T1 के बराबर होगा। चलो पुट करते हैं। S1 है S2 है 3/2S। T2 देखो अपना कितना है T+20, और T1 कितना अपना T। यहाँ से देखो आपके S से क्या हो जाएगा, S कट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा देखो 2T, और 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3T, प्लस कितना आ जाएगा अपना 60 आ जाएगा, राइट। ओके, अपन ने एक वैल्यू गलत पुट किया ना, 3/5 था। ओके, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 3/5 होगा, है ना, इक्वल्स टू T+20 डिवाइडेड बाई T। अब यहाँ से देखो S से S कट हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, T मल्टीप्लाई होगा तो 5T, 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3T, प्लस कितना हो जाएगा 60। अच्छा, इधर जाएगा तो 2T इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60। T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 30 मिनट, ठीक है ना। 30 मिनट अपना आंसर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे भाई एग्जाम के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए अब ये क्वेश्चन दिखने में बहुत भयानक दिख रहा है, बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। मतलब पाइथागोरस पे थोड़ा सा बेस्ड है, पाइथागोरस तो आई होप सभी को आती होगी, बट ये क्वेश्चन ईजी है, ठीक है ना। देखो कैसे ईजी है, बट इसमें एक ऑप्शन में आपके थोड़ा ट्रिकी खेला है एग्जामिनर ने। बोला दो टावर्स है ए एंड बी ऑफ हाइट 23 मीटर एंड 11 मीटर रेस्पेक्टिवली स्टैंड 9 मीटर अपार्ट। अपने को यहाँ तक क्या समझ में आया कि भाई दो टावर है। पहले तो मैं फ्लोर बना लेता हूँ। ये पहला टावर है, ओके, एंड ये आपका दूसरा टावर है, ठीक है। दो टावर है, ये टावर ए है, इसका टॉप ए बोल देते हैं, और ये टावर बी है। इसकी हाइट देखो, पहले वाले की 23 मीटर दी है और दूसरे वाले की हाइट दी है अपने को 11 मीटर, और इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है भाई, 9 मीटर है, ठीक है।
फिर देखो क्या बोला है, ए स्ट्रेट रोड इज जॉइन टू द टू टॉप्स ऑफ द टावर। इनके दोनों के टॉप में देखो एक स्ट्रेट रोड ऐसे लगाई जाती है, सीधी सीधी रोड लगाई जाती है, ठीक है। ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए, यहाँ पे देखो एक बंदर बैठा है। कौन बैठा है भाई, यहाँ पे एक बंदर बैठा है। क्लाइम्स द रोड टू रीच द टॉप बी, ये यहाँ से क्लाइम करके यहाँ तक आता है। इफ द मंकी टेक्स 5 मिनट्स टू रीच अदर एंड, यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसको 5 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 5 मिनट। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मंकी, तो मंकी की स्पीड पूछिए। अब देखिए स्पीड निकालना है, अपने को पता फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम तो अपने को पता है कितना लग रहा है, 5 मिनट। ओके, स्पीड अपने को निकालनी है, क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, मतलब मेरे को ये लेंथ चाहिए। क्या ये लेंथ निकाल सकते हो। अब ये तो बेसिक सा आपका क्या भाई, बेसिक सा आपका ज्योमेट्री है कि यहाँ पे अपन अगर स्ट्रेट लाइन खींच दे, है ना। अपने को पता है अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगा, ये टोटल 23 है और ये 11 है तो ये भी 11 होगा। बाकी कितना बच गया देखो, बाकी 12 बच गया। अच्छा ये 12 है, ये 9 है, ट्रिपलेट से सीधा पता चल रहा है कि ये कितना होगा, 15 मीटर होगा। अदरवाइज क्या कर लो भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ठीक है ना। यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम दैट आपके परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, राइट। तो 144 प्लस 81 इक्वल्स टू क्या होगा, आपके ए बी स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से देखो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास, 225 आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 15। फाइन। अब ए बी की वैल्यू अपने को पता चल चुकी है, डिस्टेंस अपने को पता है, टाइम अपने को पता है, क्या स्पीड निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। नाउ स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अपने को पता है स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस दैट इज 15 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम। अब टाइम देखो मिनट के अंदर है, अपन मिनट के अंदर ही रखते हैं। क्यों रखा है मैंने मिनट के अंदर, क्योंकि ऑप्शन ही देखो ऐसे है मीटर पर मिनट। तो ये देखो ये कितना आता है, ये आता है 3 मीटर पर मिनट। बट आप देखोगे तो ऑप्शन में नहीं है ये, है ना। ऑप्शन में देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये तो सेंटीमीटर सेकंड में। तो अब आपको मतलब इसको सेंटीमीटर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब अपने को पता चलेगा कि सही आया है कि नहीं आया। चलो करते हैं, कैसे कर सकते हैं। अच्छा 1 मीटर में देखो आपके कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपके, 100 होते हैं। तो कितना हो जाएगा देखो, तो 3 मीटर में हो जाएगा आपका 300 सेंटीमीटर। और 1 मिनट में आपके कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड हो गया। नाउ 0 से 0 कैंसिल, 6 से देखो ये 5 टाइम कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन में देखो इन्होंने खेल किया है सिर्फ, ठीक है ना। तो हमेशा ऑप्शन पे फोकस करो। ओके। अब ये क्वेश्चन देखिए, अगेन कन्फ्यूजन करने के लिए आपके सीडीएस ने इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया, बाकी इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, एकदम ईजी क्वेश्चन है। बोला स्पीड्स ऑफ 4 कार्स, 4 गाड़ियों की स्पीड दी है, पहली की 2u, दूसरी की 3u, तीसरी की 4u एंड पांचवी की xu। एंड टाइम टेकन बाई देम टू कवर दी सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर करने में उनको टाइम लगता है, पहले को xt, दूसरे को 40, तीसरी को 3t और चौथी को 2t, जहाँ पे x u t रियल नंबर्स है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। नाउ सी, ये पहली कार, ये दूसरी कार, ये तीसरी कार एंड ये चौथी कार, इनका स्पीड और अपने को टाइम दिया है। ना देखो इसका स्पीड अपने को दिया है 2u, इसका स्पीड दिया अपने को 3u, इसका स्पीड दिया अपने को 4u, इसका स्पीड दिया अपने को xu, इसका टाइम दिया अपने को xt, इसका टाइम दिया अपने को 4t, इसका टाइम दिया अपने को 3t और इसका टाइम दिया अपने को 2t। अपने को क्या बोला है भाई, सब में डिस्टेंस सेम रहता है, इसमें भी डी रहेगा, इसमें भी डी रहेगा, इसमें भी डी रहेगा, इसमें भी डी रहेगा। हमेशा मैं बोलता हूँ क्वेश्चन में ये जरूर फोकस किया करो कि क्या कॉमन रह रहा है, सब में डिस्टेंस सेम रह रहा है। तो सबका मैं अगर डिस्टेंस निकालो, स्पीड इंटू टाइम बराबर आना चाहिए, राइट। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की। देखो इसमें एक्स की वैल्यू है, तो स्पीड इंटू टाइम करता हूँ, क्या आएगा देखो, स्पीड इंटू टाइम किया तो ये आया 2u/xt। ओके। और देखो किसके अंदर आपके है, और देखो आपके कौन से यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं ना, इसके बराबर ही तो होगा। दैट इज 4 3 12, 12 ut। यहाँ से देखो आपके ut से तो ut कैंसिल आउट हो गया, 2 से देखो ये 6 टाइम कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 6। बस इतना ही क्वेश्चन था, बस इतना ही क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ना ये देखो FK 1 2025 का क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो मैंने टाइप में पिछले से मतलब FK 1 2025 हुआ था, उससे पहले भी करवाया था और एग्जैक्ट क्वेश्चन था। इवन FK में तो वैल्यूज भी चेंज नहीं की थी, लैंग्वेज भी चेंज नहीं की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बोला है,
इन कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अभय टेक्स 2 आवर्स मोर देन समीर. इफ अभय डबल्स हिज स्पीड देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन समीर. तो अभय की स्पीड बताइए किलोमीटर पर आवर में. ना यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ सर्टेन डिस्टेंस, अपने को डिस्टेंस दे रखी है, जो चीज़ें मेंशन होती हैं उनको नोट डाउन कर लिया करो ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए. ठीक है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस है. इन कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अभी टेक्स 2 आवर मोर देन समीर. अब समीर का टाइम अपने को पता नहीं है. मान लो समीर को टाइम कितना लगता है भाई, टी टाइम लगता है. तो आपको बोला कि अभय को कितना लगेगा, अभय को लगेगा टी प्लस 2, 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे और ये आर्ट्स के अंदर है. ठीक है. इफ अभी डबल्स इज स्पीड, अब अभी की स्पीड अपने को पता नहीं है. मान लो अभी की स्पीड क्या है, ऐसे जो नहीं पता है वो मान लिया करो. अब अभी की स्पीड क्या हो गई है, न्यू स्पीड देखो क्या हो गई है, अभी की डबल हो गई है, दैट इज 2s. इफ अबे डबल्स इज स्पीड देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन समीर. तो अब इसको जो टाइम लगेगा वो समीर को जो टाइम लग रहा था उससे 1 घंटा कम लगेगा. तो बताइए अभी की स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर में. नो बेसिक से तो अपन क्या कर सकते हैं, अगेन इक्वेशंस बनाओ फिर सॉल्व करो. चलो इक्वेशंस बनाते हैं. अब इक्वेशंस देखो कैसे बना सकते हैं. डिस्टेंस अपने को पता है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है. पहले वाले में अभी की स्पीड एस है और टाइम ये है, तो ये हो जाएगा एस इंटू टी प्लस 2, इक्वेशन 1. ठीक है. दूसरे केस में देखो क्या हो जाएगी, 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अभी की स्पीड देखो डबल कर दिया, टाइम क्या लग रहा है टी माइनस 1, ये इक्वेशन 2. दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दोनों सोल्व कर सकते हैं. और अपने को एस पता चल गया तो अभी की स्पीड पता चल गई, राइट. तो सोल्व कर लो भाई दोनों को. अब दोनों को सोल्व करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, अगेन इक्वेट कर सकते हैं. इक्वेट किया तो देखो क्या आएगा, एस टी प्लस 2 शुड बी इक्वल्स टू 2s टी माइनस 1. यहाँ से देखो आपके क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. फर्दर सोल्व करेंगे तो टी प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2t माइनस 2 आ जाएगा. यहाँ से टी की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 4r. अब टी की वैल्यू पता है तो किसी एक में पुट करो, आप क्या निकाल सकते हो, एस निकाल सकते हो, राइट. तो निकाल लेते हैं. देखो किसी एक में पुट कर दो, पहले में पुट कर देते हैं. तो 30 इक्वल्स टू एस इंटू टी, देखो 4 आए, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6. 6 का डिवाइड किया तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर. और यही अपने को निकालना था. तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. तो एक चीज़ देख रहे हो आप, अगर आप बेसिक से चलते हो, आप इक्वेशंस बनाते हो, चीज़ें नोट डाउन करते हो, तो क्वेश्चन डेफिनेटली सोल्व होगा, अदरवाइज फंस जाओगे. अब क्या इसको रेशियो मेथड से कर सकते थे, ऑब्वियसली, क्योंकि अपने को पता है दोनों केस में डिस्टेंस सेम है. अगर आपको ये चीज़ पता है ना भाई क्या कॉमन है दोनों केस में, तो आप सोल्व कर सकते हो. नाउ सी, अभी जो है उसको देखो पहले क्या लगता था भाई पहले मान लो आपके टी टाइम लगता था अगर वो एस स्पीड से जाता था ये डी डिस्टेंस कवर करने में. अगर देखो अभय ने बोला है कि भाई डबल कर लेता अपनी स्पीड. एक बात बताओ, कोई इंसान अपनी स्पीड डबल कर लेगा स्पीड डबल कर लेगा, ठीक है ना, सॉरी 2t कर दिया मैंने, 2s करना था. स्पीड अगर डबल कर लेगा तो एक बात बताओ, उसको टाइम भी फिर आधा ही लगेगा ना वही डिस्टेंस कवर करने में. आधा टाइम लगेगा ना, ये बात तो मानते हो आप, आधा टाइम लगेगा. नाउ देखो अगर ये आपके एस स्पीड से जा रहा था तब इसको टी टाइम लग रहा था, वहीं अगर डबल कर लेता है तो आपके टाइम भी कम लगेगा, आधा लगेगा. एंड दोनों टाइम के बीच में अपने को डिफरेंस दिख रहा है कितना, ये 2 घंटे आगे 1 घंटे पीछे, 3 घंटे का डिफरेंस है. मतलब ये जो दोनों टाइम है इनके बीच में डिफरेंस दैट इज t/2. दोनों का डिफरेंस निकाला मैंने, t/2 ही आएगा ना. ये 3 घंटे के बराबर है. अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 6 घंटे लगेंगे. अभी को क्या लगेंगे, 6 घंटे. अच्छा अभी को अगर 6 घंटे लग रहे हैं, टोटल डिस्टेंस 30 है, तो 30 में देखो अगर मैंने टाइम डिवाइड किया तो स्पीड क्या आ गई 5 किलोमीटर पर आवर. तो आप रेशियो मेथड से भी सोल्व कर सकते थे. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिए एफकिट 1 2025 में आया. इसमें बोला है अपने को वाइल कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर. अपने को क्या दिया है, डिस्टेंस दिया भाई, कितना दिया है 24 किलोमीटर. ठीक है. ए पर्सन रियलाइजेस आफ्टर 1 hour 40 minutes ऑफ जर्नी दैट ही हैज़ कवर्ड 5/7 डिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग जर्नी. तो एक आदमी को कितने टाइम के बाद में पता चलता है, 1 घंटे 40 मिनट. अच्छा ये 1 घंटा 40 मिनट है, क्या इसको आर में कन्वर्ट कर लूँ मैं पूरे को, ये एक आर तो ऑलरेडी है, इसको आर में कन्वर्ट करेंगे कैसे भाई, 60 का डिवाइड कर देते हैं क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना. तो ये भी आर में आ जाएगा आपके, राइट.
जीरो से जीरो कैंसिल, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम। अच्छा 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, तो 5/3 आवर्स आ जाएगा। तो 5/3 आवर्स के बाद में उसको पता चलता है कि उसने कितना कवर किया। मान लो उसने कवर किया x डिस्टेंस, तो वो क्या बोलता है कि ये जो x डिस्टेंस है he realizes that he has covered 5/7 distance of remaining journey। अच्छा उसने देखो अपन ने बोला कि x डिस्टेंस कवर किया है, तो रिमेनिंग कितना रहा है, रिमेनिंग कितना रहेगा अगर x कवर कर लिया है तो 24 - x रहा है रिमेनिंग। तो बोला है कि ये जो x है ना, ये आपके, ये जो रिमेनिंग है इसका 5/7 है, इसका क्या है भाई 5/7 है। ये देखो एक इक्वेशन बन गई। अब अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x निकल जाएगा तो अपने को पता चल गया कितना डिस्टेंस कवर किया, टाइम अपने को पता है, स्पीड अपन निकाल सकते हैं। चलो x निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो 7x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 × 24 करेंगे तो 120 माइनस क्या हो जाएगा 5x, यहाँ से आ जाएगा देखो 12x इक्वल्स टू 120। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी भाई 10 किलोमीटर, है ना, मतलब इतना उसने कवर किया है। तो अपनी को स्पीड निकालनी थी, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ डिस्टेंस आपका 10, टाइम कितना लगा 5/3, 5 से देखो 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, 3 ऊपर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप 3। ना ये टाइप भी बहुत रिपीट होता है एग्जाम के अंदर, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, FK हो, CDS हो, SSC हो, सभी में रिपीट होता है। ना इस क्वेश्चन को देखिए, while walking at 5 km per hour, a student reaches his school from his home 15 minutes early, and while walking at 3 km per hour, he is late by 9 minutes। अब मान लो कोई आदमी है भाई, ठीक है, यहाँ पे उसका स्कूल है, ओके, एंड यहाँ पे मान लो उसका क्या है हाउस है, और दोनों के बीच में दूरी कितनी है, दूरी अपने को d, दूरी कितनी मानी है अपन ने, d मानी है। एक स्टूडेंट देखो स्कूल से हाउस जाता है, हाउस से स्कूल आता है, ठीक है। अब वो जो स्टूडेंट है उसकी स्पीड मान लो ऐसा है, और उसको मान लो जनरल आपके टाइम कितना लगता है, टी लगता है। अगर उसकी जनरल स्पीड ऐसा है, वो टाइम टी है, तो टी टाइम लगता है, तो वो डी डिस्टेंस कवर करता है। नाउ क्वेश्चन में देखो क्या बोला, अपन बेसिक से अप्रोच करते हैं। वाइल वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट रीचेज इज स्कूल फ्रॉम हिज होम 15 मिनट्स अर्ली। अब बोला है कि अगर मान लो उसकी स्पीड क्या है भाई 5 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको जो टाइम लगता है वो 15 मिनट कम लगता है, मतलब जनरल टाइम टी लगता है, इससे 15 मिनट कम लगेगा। अब ये 15 मिनट को मैं आर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अपन किलोमीटर पर आवर में रख रहे हैं सब कुछ। और वहीं अगर इसकी स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको टाइम लगता है पहले वाले से 9 मिनट ज़्यादा, मतलब टी टाइम से क्या लगता है 9 मिनट ज़्यादा, तो आर में कन्वर्ट कर लेते हैं ठीक है। तो अपने से पूछा है भाई डिस्टेंस बताइए स्कूल और हाउस के बीच में। तो अपन अपन देखो यहाँ से दो इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि देखो कॉमन क्या रहने वाला है, डिस्टेंस दोनों में सेम रहने वाली है, दो इक्वेशन बना सकते हैं। वहाँ से अपन टी की वैल्यू निकालेंगे, टी निकल जाएगा तो अपन डी भी निकाल सकते हैं। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। नाउ देखो अपने को बताया डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। नाउ डिस्टेंस दोनों में कॉमन रहने वाला है, अगर डिस्टेंस में मैं स्पीड डिवाइड करूँ तो टाइम आना चाहिए ना, तो पहली इक्वेशन बन जाएगी कि डी डिस्टेंस है, इसमें अपन स्पीड डिवाइड किया तो टाइम क्या आना चाहिए, t - 15/60, इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी dy/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा भाई, टाइम लगेगा t + 9/60, दूसरी इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन को सोल्व करके अपने को क्या निकालनी है भाई, डी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल सकता हूँ देखो, मेरे को टी गायब करना है। अच्छा पहले से दूसरी माइनस कर दूँ या दूसरी से पहले माइनस कर दो, आपकी मर्जी है। तो मैं देखो क्या करता हूँ, दूसरी से पहले माइनस कर देता हूँ। तो दूसरी देखो d/3 से क्या माइनस हो गया, d/5 हो गया। और इधर देखिए t + 9/60 से माइनस होगा ये, तो t से तो कट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा देखो 9/60 + 15/60, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो इसको सोल्व कर लो बस, 5 3 से 15 देखो अपना एलसीएम आएगा, ये 5 टाइम जाएगा और ये कितने टाइम जाएगा आपके 3 टाइम जाएगा। और इधर क्या जाएगा देखो अपना, इधर आ जाएगा 24/60, राइट। फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, फर्दर सोल्व करेंगे तो 2d डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 24/60 आ जाएगा, जहाँ पे 15 से ये कट हो जाएगा कितनी बार, 4 बार, और 2 से ये कट हो जाएगा कितनी बार, 12 बार, और 4 से ये कट हो जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर, ये अपना आंसर हो जाएगा। दिस विल बी आवर आंसर, राइट।
तो बेसिक से देखो अगेन अपन हर क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, बस दो इक्वेशन बनाओ। क्या इसको आप अपन जो रेशियो मेथड है उससे कर सकते थे? ऑब्वियसली कर सकते थे, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, और डिस्टेंस सेम होता है तब मैंने क्या पढ़ा है, S1/S2 इक्वल्स टू क्या होगा, T2/T1, है ना। स्पीड देखो अपने को दोनों के अंदर पता है, टाइम अपने को पता है, सोल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आएगी, फिर स्पीड इंटू टाइम, कोई भी टाइम से मल्टीप्लाई करना, डी आ जाएगा। ये ट्राई करके देखना, ट्राई इट, है ना, ये वाला ट्राई करना भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, FKIT 1 2025 में पूछा गया, if Rani drives a scooty 30 km then she reached the station 10 minutes early, but if she drives 4 km per hour then she reached station 5 minutes late। तो बताइए डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन एंड हर हाउस। अब ये क्वेश्चन आपका SW है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है जो FKIT ने पूछा था। प्लीज़ इसका कमेंट्स में आंसर जरूर बताना, जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कमेंट्स में आंसर जरूर बताना। और वही क्वेश्चन मैं आपको SW के लिए देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया वैसे, ठीक है, तो आंसर बताना। अब ऐसे ऐसा ही देखो CDS में और आया हुआ है, इसलिए मैंने वो SW में दिया है, क्योंकि CDS वाला मैं क्लास में करवा रहा हूँ आपको ना। ये देखिए CDS 2 2023। अब यही वेराइटीज बार बार रिपीट होती है। अब देखना ये CDS बहुत हाई चांस है कि क्या होता है इस बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए CDS के अंदर। देखो, a man walks at an average speed of 3 km per hour from his home and reaches office 40 minutes early। वहीं अगर स्पीड आपकी 2 किलोमीटर पर आवर तो रीचेज ऑफिस 40 मिनट्स लेट। तो बताइए डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड ऑफिस। अब आपको वेराइटी पता है तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, राइट। और आपको बेसिक्स भी पता है, कैसे किया था अपन ने। डी डिस्टेंस है मान लो, अगर देखो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो टाइम कितना लगता है भाई, टाइम लगता है 40 मिनट कम, तो मैं आर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और वहीं अगर देखो डी डिस्टेंस वही कवर करने में स्पीड अगर कितनी है भाई, 2 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको टाइम क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। कितना ज़्यादा लगता है, 40 मिनट ज़्यादा लगता है नॉर्मल टाइम से। अब अपने को अगेन क्या निकालना है इसमें, देखो डिस्टेंस निकालनी है। तो अगेन वैसे इक्वेशन बनाते हैं। अगर डिस्टेंस में देखो स्पीड डिवाइड करेंगे दैट इज D/3, तो क्या आना चाहिए, T-40/60। ये तो इक्वेशन 1 बन गई। और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी में देखो 2 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, T+40/60। ये बन गई इक्वेशन 2। दो इक्वेशन बन गई, राइट। अब अगेन डी निकालना है अपने को, तो अपन क्या कर दिए, 2 से 1 माइनस कर दिए या 1 से 2 माइनस कर दो, आपकी मर्जी है जो आपको माइनस करना है, ठीक है, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो 2 से देखो मैं पहला माइनस करता हूँ, तो D/2 माइनस क्या हो जाएगा, D/3 हो जाएगा। इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके, इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो यहाँ पे D/2 से D/3 माइनस करें तो T से देखो T कैंसिल हो जाएगा, 40/60। इससे क्या माइनस करना है, इससे ये माइनस करना है, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 40/60। इधर आ जाएगा देखो 6 एल्सियम, ऊपर कितना आ जाएगा अपना, देखो ये 3 टाइम जाएगा और ये 2 टाइम जाएगा, तो सिर्फ डी रह जाएगा। और इधर देखो 40 40 80 हो जाएगा अपना, तो 80/60 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से देखो 6 से ये कट हो जाएगा, 10 टाइम, 0 से देखो 0 कट हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, डी की वैल्यू आ जाएगी 8 किलोमीटर। तो आंसर आ गया अपना कौन सा, ऑप्शन बी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप 4। लेट्स मूव टू टाइप 4। नाउ दिस टाइप 4 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि अभी तक FKT या CDS में मेरे को नहीं देखने को मिला है, ठीक है, मतलब आया ही नहीं है ये क्वेश्चन, बट आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को आप बेसिक से अगेन सोल्व कर सकते हो, बट इसमें मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे इस क्वेश्चन में इक्वेशन बहुत इजीली बना सकते हो। अदरवाइज इसमें ना बच्चों को इक्वेशन बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, बट मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए इसमें बोला है ए ट्रेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए सर्टेन स्पीड। If the speed of the train is 6 km per hour, more than to cover the same distance it takes 6 hours less। आपको बोला एक ट्रेन है, मान लो उसकी स्पीड ऐसा है, वो डी डिस्टेंस कवर करती है टी टाइम में। बोला देखो क्या है, यहाँ पे स्पीड लिख रहा हूँ, यहाँ पे टाइम। आपको बोला है कि अगर अपन इस ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा बढ़ा दे, मतलब +6 किलोमीटर पर आवर कर दे, तो इसको टाइम लगता है 6 घंटे कम। माइनस इसलिए लिखा है, मतलब 6 घंटे कम लगते हैं। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 6 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 6 किलोमीटर पर आवर लेस आपकी, तो टाइम लगते हैं 10 घंटे ज़्यादा। जब भी इस टाइप का कहीं पे भी आपको क्वेश्चन दिख जाए ना कि भाई इतने घंटे इतनी स्पीड बढ़ाई तो इतना टाइम कम, और इतनी कम की स्पीड तो इतना बढ़ाए, उसमें ये इक्वेशन वाला मेथड आप लगा सकते हो जो मैं अभी बताऊंगा। अब अगेन बेसिक से तो आप इसको कर सकते हो। आपसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, ये डी की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसमें जल्दी देखो आप इक्वेशन कैसे बना सकते हो। जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आए, इक्वेशन जल्दी बनाने के लिए क्या करना है,
आपको इस तरीके से लिखना है हमेशा, प्लस माइनस साइन साइन के साथ। आपको इस एस को मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। एस को -6 से किया तो क्या आएगा, -6s। टी को मल्टीप्लाई करना है +6 से, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +60। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -6 और +6 को मल्टीप्लाई करूंगा -36 आएगा। इक्वेट कर देना है किसके, 0 के। सिमिलरली दूसरा करना है, आपको ये एस को मल्टीप्लाई करना है +10 से, तो +10s। टी को मल्टीप्लाई करना है -6 से, तो -60। 6 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, -60। ये आ गया आपकी इक्वेट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो दो इक्वेशन बन जाएगी अपनी। पहली इक्वेशन तो बन गई 6s -60 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -36। दूसरी बन गई अपनी 10s -60 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपना 60। अब इसको सोल्व कर लो, देखो माइनस किया, प्लस किया, माइनस किया, साइन चेंज किया मैंने, है ना। एलिमिनेशन मेथड तो आता होगा सबको। ये तो देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा अपना, देखो -4s, और इधर कितना आ जाएगा अपना -96। माइनस से देखो माइनस कट हो गया, एस की वैल्यू आ गई अपने पास 24 km/h। अच्छा, एस की वैल्यू आ गई तो अब क्या आप कोई भी इक्वेशन में पुट करके टी की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मैं कौन से में पुट करता हूँ, पहले में। अब 24 × 6 करेंगे तो 144 आएगा। -60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -36। -36 इधर लाएंगे तो 180 हो जाएगा ये, और ये इधर जाके 60 हो जाएगा। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30r। अच्छा, टी की वैल्यू 30r है तो डिस्टेंस अब निकाल सकते हो ना। डिस्टेंस क्या होता है भाई, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड आपको पता है, टाइम आपको पता है। स्पीड देखो कितनी है, 30 है, और टाइम आपका कितना है, सॉरी, स्पीड आपकी 24 है और टाइम आपका कितना है, 30। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 720 km/h। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमें ये ध्यान रखना, क्योंकि बेसिक मेथड से जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इक्वेशन बनाने में। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये आया था एफ किट 1 2026। इस बार एक ही क्वेश्चन आया था टीएसडी से, इस बार ज़्यादा आने के मेरे को चांसेस लग रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। नाउ ये क्वेश्चन इजी है, मैंने जितना पढ़ा है उससे आप इसको सोल्व कर सकते थे, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है एकदम। आप खुद इसको पहले पॉज करके ट्राई करना, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, ए कार कवर्ड से डिस्टेंस ऑफ 750 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अब कार की स्पीड नहीं दी है ना अपन को, डिस्टेंस अपने को दी है। जो जो दी होती है लिख लिया करो। ये डिस्टेंस दी है, स्पीड एस मान लेते हैं, ओके। और टाइम भी अपने को नहीं दिया तो मैं टी मान लेता हूँ। हैड द कार इंक्रीज स्पीड बाई 10 km/h। अगर मान लो कार की स्पीड होती एस प्लस 10, इट वुड हैव टेकन 2.5 आवर्स लेस। तो इसको टाइम कितना लगता, -2.5 टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार बताइए। आपको ओरिजिनल स्पीड मतलब एस की वैल्यू निकालनी है, दिस इज द क्वेश्चन, ये निकालना आपको। अगेन दो इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही चीज़ हो रहा है। डिस्टेंस तो अभी भी वही है ना भाई, डिस्टेंस तो अभी भी वही है 750। तो अगेन वही कंसेप्ट लगाओ। अदरवाइज यहाँ पे आप और क्या कर सकते हो, आपको क्या निकालनी है, ओरिजिनल स्पीड निकालनी है। अब मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया कि भाई आप क्या चेक कर लो, सिर्फ ये चेक कर लो कि क्या आपके क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है ना। आपकी डिस्टेंस देखो दोनों में सेम रह रहा है, डिस्टेंस सेम रह रहा है। डिस्टेंस सेम रह रहा है तो डायरेक्ट आप रेशियो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, स्पीड इंटू टाइम, पहली इक्वेशन। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपकी, स्पीड इंटू टाइम। ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। दो इक्वेशन हो गई अपनी। अब दो इक्वेशन हो गई तो अब आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो इसको। नाउ दो इक्वेशन है भाई, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, राइट। अब पहले से देखो मैं क्या निकाल सकता हूँ, मेरे को देखो ओवरऑल एस की वैल्यू चाहिए, तो मैं टी निकाल लेता हूँ और इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो टी कितना आ जाएगा, 750/s आ जाएगा। ये दूसरे में पुट करता हूँ, देखो आ जाएगा 750 इक्वल्स टू एस प्लस 10 इंटू क्या हो जाएगा, टी अपना देखो 750/s -2.5। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एस को देखो 750 इंटू एस से किया तो एस से एस कट होगा, 750 आ जाएगा। एस को 2.5 से किया तो 2.5 इंटू एस। 10 को मल्टीप्लाई किया तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7500 डिवाइडेड बाई एस। और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 25 आ जाएगा। इधर कितना है देखो 750। अब ये क्वाड्रेटिक बनेगा, बट एट द एंड सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा। 750 से 750 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है।
अब इसमें देखो अगर मैं पूरे में s मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर तो जीरो बन गया है ना, तो जीरो इक्वल्स टू कितना देखो, -2.5s प्लस 7500 इंटू डिवाइडेड बाई s -25। मैं पूरे में s मल्टीप्लाई कर देता हूँ, s मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -2.5s²। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 7500 और ये बन जाएगा -25s। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है, राइट। ये क्या बन गई है, एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि भाई 2.5 है, 2.5 का भी अपन पूरे में डिवाइड कर सकते हैं वैसे, ठीक है। अगर 2.5 का देखो पूरे में डिवाइड करेंगे, -2.5 का कर देते हैं, तो ये बन जाएगा देखो s² प्लस इसमें करेंगे 2.5 का तो 10 आ जाएगा ना, 10s, माइनस भी किया इसलिए माइनस चला गया, और इसमें 2.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 3000 इक्वल्स टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एट द एंड। अब क्वाड्रेटिक आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है एफकेट के अंदर, बिकॉज क्वाड्रेटिक अपने सिलेबस में नहीं है। तो जनरली जब भी क्वाड्रेटिक बने तो आपको डेफिनेटली एफकेट में ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे जिनको पुट करके आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब ऐसे इन्हीं में से कुछ होगा तो पुट करके देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ये आप पुट करके देख लो। अब यहाँ पे देखो अगर 40 करते हैं तो 40 का स्क्वायर देखो कितना होता है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करता हूँ तो 40 का स्क्वायर होता है आपके 4 4 से 16, 1600 प्लस क्या बनेगा देखो 40 इंटू 10 करेंगे तो 400। ये 3000 नहीं बन रहा है, तो ये पहला तो गलत है। अब परफेक्ट नंबर ही ज़्यादा चांस है, तो 75 को एक बार इग्नोर करो, 50 को चेक करते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन 50 को किया तो 2500, 50 को किया तो कितना बन रहा है 500। देखो 3000 माइनस 3000 जीरो आ रहा है ना, ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन देखो इस बार एफकेट के लेंथी क्वेश्चन पूछने की कोशिश थी, बट क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता था, बेसिक क्वेश्चन था, अगेन वही दो इक्वेशन पे बेस्ड। ओके ना, ये वाला जरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है। अब बच्चे इसको लल्लू क्वेश्चन समझते हैं और करते नहीं है और कुछ को तो ये भी नहीं समझ में आता है ना। देखो ये क्वेश्चन करवाने का क्या रीज़न था, मैंने पिछली बार भी करवाया था, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो पहले। इस क्वेश्चन में बोला है विदाउट एनी स्टॉपेज स्पीड ऑफ द बस इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड विथ स्टॉपेज इट्स स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर। द बस स्टॉप्स फॉर हाउ मेनी मिनट्स पर आवर। एक बस है भाई, उसकी स्पीड मान लो क्या है ऐसे, ठीक है, स्पीड मान लो ऐसे। अब वो स्पीड अपने को क्या दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है, विदाउट स्टॉपेज मतलब बिना रुके। इसका क्या मतलब है कि भाई अगर वो रुकती नहीं है तो ऐसे समझ लो 1 घंटे में 54 किलोमीटर कवर करती है। वहीं ये बस अगर रुकती है, स्टॉपेज पे रुकती जाती है, तो ये देखो वहाँ पे कुछ टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो जो इसकी स्पीड आती है वो आती है 45 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि 1 घंटे में ये बस कितना कवर कर रही है, 45 किलोमीटर कवर कर रही है। तो ओवरऑल देखो लॉस कितने का हो रहा है 1 घंटे में, 9 किलोमीटर का लॉस हो रहा है ना, 9 किलोमीटर का लॉस हो रहा है। अब ये 9 किलोमीटर जो डिस्टेंस जितना कवर करने में, अगर ये मान लो इस स्पीड से चलती, 9 किलोमीटर कवर करने में जितना इसको टाइम लगता उतना टाइम ही तो ये रुक रही है, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो ये 9 किलोमीटर कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, आप 9 में क्या कर दोगे 54 का डिवाइड कर दोगे, और ये किस में आएगा आर में आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो भाई 9 को 54 किलोमीटर पर आवर से आप डिवाइड कर रहे हो। अब अपने को ऑप्शन में देखो मिनट में दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 9/54 इंटू क्या हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई। 60 से क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि मिनट में कन्वर्ट किया आर को। तो ये 9 से देखो 6 टाइम कट होगा और 6 से ये देखो कितनी बार कट होगा आपके 10 टाइम, तो आंसर आ गया 10 मिनट। समझ में आया ना। अब इसके लिए देखो मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। शॉर्टकट क्या है भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकालने के बाद में जो पहली वाली जो वैल्यू होती है उससे डिवाइड करके 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट में आंसर आ जाएगा ना। अब देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन सीडीएस ने इस बार पूछा, आप खुद जाके देख लेना, ये मैंने पिछली बार भी करवाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि इसी बार सर ने चिपका दिया है, नहीं, एक्सपीरियंस से ऐसे एक्सपीरियंस नहीं बोलते भाई। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, विदाउट स्टॉपेज ट्रेन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ दिस एंड विथ स्टॉपेज ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ दिस, हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यूज उन्होंने चेंज की है, ओके। तो इसमें डायरेक्टली अपन क्या कर देंगे, अभी मैंने बताया शॉर्टकट क्या है भाई, आप डायरेक्टली क्या निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो, दैट इज क्या आया 12 किलोमीटर। अब इस 12 किलोमीटर में क्या कर दो 60 का डिवाइड कर दो, मिनट के लिए क्या कर दो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ रहा है, आंसर आया 12 मिनट। इतना ही क्वेश्चन था।
इतना ही क्वेश्चन था आपका। ओके, नेक्स्ट देखिए, टाइप 6 देखिए। आई वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टेकिंग ए टोटल टाइम ऑफ 37 मिनट्स। अब ये देखिए, ये एक तरीके से रीजनिंग जैसे क्वेश्चन है, ज़्यादा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है। कि मैं क्या करता हूँ भाई, एक सर्टेन डिस्टेंस है, ओके, और इस सर्टेन डिस्टेंस को जाते टाइम मैं क्या करता हूँ, वॉक करके जाता हूँ, ओके, और आते वक्त राइड करके आता हूँ, मतलब कोई व्हीकल में चढ़ के आता हूँ भाई, और मेरे को टोटल टाइम लगता है 37 मिनट। मान लो जाते वक्त मेरे को डब्ल्यू टाइम लगा, आते वक्त मेरे को आर टाइम लगा, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 37 मिनट लग रहा है, ये बोला है। फिर देखो क्या बोला है, आई कुड वॉक बोथ वेज इन 55 मिनट्स। अगर बोला है कि मैं दोनों तरफ अगर वॉक करके जाता, मतलब जाते वक्त भी आप वॉक कर रहे हो और आते वक्त भी आप क्या कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो बोला है जो टाइम लगता है, अब देखो जाते वक्त भी डब्ल्यू टाइम लगता है, आते वक्त भी डब्ल्यू लगता है, दैट इज 2W। ये कितना देगा, 55 मिनट, ओके। मतलब एक तरफ वॉक करने में कितना टाइम लगेगा फिर, 55/2 मिनट, राइट। अच्छा, वॉक करने में एक तरफ इतना टाइम लग रहा है, अब वॉक करने का टाइम अपने को पता है 55/2 मिनट, तो एक तरफ राइड करने का कितना टाइम लगता है, माइनस किया उधर देखो, उधर अगर माइनस करूंगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37 माइनस 55/2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देखो एलसीएम आएगा तो 37 इंटू 2 करेंगे तो 74 माइनस 55/2, जो कि कितना आ जाएगा, 19/2 मिनट। अपने से क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू राइड बोथ वेज। अगर मैं दोनों तरफ राइड करता हूँ, मतलब जाते वक्त भी मैं क्या कर रहा हूँ, राइड कर रहा हूँ, जाते वक्त भी मैं क्या कर रहा हूँ, राइड कर रहा हूँ, और आते वक्त भी मैं क्या कर रहा हूँ, राइड कर रहा हूँ, तो मेरे को टाइम कितना लगेगा। देखो एक तरफ जाते हैं राइड करते हुए तब इतना टाइम लगता है, तो दोनों तरफ आते जाते राइड करेंगे तो 2 आर टाइम लगेगा, दैट इज 19/2 इंटू 2 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, 19 मिनट। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, ध्यान रखना ऐसा भी आ सकता है, ओके। नेक्स्ट वाला देखिए, टाइप 7। नाउ ये वाला क्वेश्चन देखिए, रवि एंड अजय स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए प्लेस ए टुवर्ड्स बी 60 किलोमीटर पर अपार्ट। देखिए क्या बोला इस क्वेश्चन में, दो प्लेसेस है भाई, मैं बना देता हूँ, ए और बी देखो दो प्लेसेस है, ओके, एंड ये दोनों प्लेसेस 60 किलोमीटर अपार्ट है। यहाँ से कौन स्टार्ट करता है, अजय स्टार्ट करता है और रवि स्टार्ट करता है। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, एफकेट में। तो ए और अजय और रवि देखो दोनों बी की तरफ जा रहे हैं, 60 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। रवि स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ अजय। अब अजय की स्पीड अपने को देनी है, तो अजय की स्पीड मान लो ऐसे है, तो रवि की स्पीड क्या हो जाएगी, बोला कि 4 किलोमीटर पर आवर कम है, ठीक है, ओके। अजय आफ्टर रीचिंग बी टर्न्स बैक एंड मीट्स रवि एट ए प्लेस 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये लाइन में क्या बोला है। क्या होता है देखो भाई, अजय की स्पीड ज़्यादा है रवि से, तो ऑब्वियस सी बात है अजय यहाँ पहुँच जाएगा और रवि यहाँ कहीं बीच में रह जाएगा। तो अजय यहाँ पहुँचने के बाद में वापस मुड़ता है और वापस इसकी तरफ वो करता है, और वो करते करते कहीं यहाँ मिलता है इस पॉइंट पे, तो ये यहाँ से वापस वॉक करके आया ना अजय, तो बी से ये वॉक करके आपके कितना आ जाता है, 12 किलोमीटर आ जाता है। मान लो ये दोनों यहाँ पे मीट करते हैं, तो ये वापस कितना आ जाता है, 12 किलोमीटर आ जाता है, 12 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ कितनी दूरी होगी अपने को पता है, कितनी रह जाएगी भाई, ये रह जाएगी, देखो टोटल 60, अगर 12 है तो ये रह जाएगी 48 किलोमीटर। तो आपसे पूछा रवि की स्पीड बताइए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रवि। अगेन इस क्वेश्चन को बेसिक से भी किया जा सकता है, रेशियो मेथड से कर सकते हैं, बस अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रेशियो मेथड में कि क्या कांस्टेंट है, राइट। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, अगर मैं अजय और रवि के डिस्टेंस की बात करूं, रवि तो देखो यहां से यहां तक ही गया ना, कितना कवर किया रवि ने, कवर किया भाई डिस्टेंस 48 किलोमीटर, और अजय ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, देखो अजय यहाँ से यहाँ गया 60 ये किया, फिर 12 वापस भी तो आया, टोटल कितना कवर किया 72 किलोमीटर, राइट। दोनों की डिस्टेंस अपने को पता है। अच्छा, अजय यहाँ से यहाँ गया वापस आया, टी टाइम लगा, और अभी यहाँ से यहाँ गया टी टाइम लगा, दोनों को टाइम सेम लगा ना भाई, टाइम क्या लगा, सेम लगा, टाइम देखो दोनों केस में क्या है, सेम है। अच्छा टाइम सेम है तब अपन कौन सा रेशियो लगाते हैं, कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं, तब अपने को होता है डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, दैट इज
d1/d2 इक्वल्स टू क्या होगा, s1/s2। नाउ d1 अपना 48 है, d2 देखो अपना 72 है। S1 किसकी स्पीड हो जाएगी, रवि की, दैट इज s-4। और S2 किसकी स्पीड हो जाएगी, अजय की। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 टाइम कट होगा, ये 3 टाइम कट होगा 24 से। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3s माइनस 12 आ जाएगा। यहाँ से s की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 12। तो आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नो इस क्वेश्चन पे देखो, मैं आपको एक बहुत बढ़िया अप्रोच बताऊंगा। एंड लेट मी टेल यू, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि एज यू नो इस बार तो आपका जैसे एक ही एफकेट शिफ्ट में होता है अब एग्ज़ाम, पहले मल्टीपल शिफ्ट्स में होता था। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो हर बार मतलब रिपीट होते थे एग्जैक्ट मतलब वैल्यूज़ के साथ भी। जैसे ये रिपीट हुआ था, 2-3 बार आ चुका है ये आपके एफकेट एग्ज़ाम के अंदर। सीडीएस में नहीं पूछा गया है, सीडीएस में पूछ सकते हैं एसएससी में पूछ लिया जाता है ना। पहले मैं इसका बेसिक बताता हूँ कि इसके पीछे बेसिक्स क्या है, बट उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। मैं आपको एक उससे थोड़ी सॉलिड अप्रोच बताता हूँ। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, रवि travels 300 kilometer partly by train and partly by car. He takes 4 hours to reach. If he travels 60 kilometer by train and rest by the car, he will take 10 minutes more if he were to travel 100 kilometer by train and rest by car. देखो क्या बोला है, एक डिस्टेंस है भाई 300 किलोमीटर की। डिस्टेंस कितने की है, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इसको कुछ इसमें से देखो ट्रेन से ट्रेवल करनी है और कुछ आपकी क्या करनी है, कार से ट्रेवल करनी है। मान लो वो जो ट्रेन से ट्रेवल करता है, ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और कार की जो स्पीड है वो मान लो y किलोमीटर पर आवर है। पहले मैं बेसिक अप्रोच बताता हूँ, ठीक है। तो आपको बोला है कि इसमें से अगर वो क्या करता है भाई, आ, कुछ पार्ट आपके ट्रेन से ट्रेवल करता है और कुछ पार्ट आपके कार से ट्रेवल करता है, तो उसको 4 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। जिसमें वो 60 किलोमीटर ट्रेन से कर रहा है और बाकी कार से कर रहा है, ओके। अगर देखो 60 किलोमीटर ट्रेन से कर रहा है और ट्रेन में स्पीड ये है, तो ट्रेन में उसको टाइम कितना लगा, 60 डिवाइडेड बाई x कर दूँ, ये ट्रेन का टाइम हो गया। और बाकी कितना बच गया, देखो 60 माइनस किया तो 240 बच गया। 240 आपके कार से किया, कार की स्पीड है वाई, तो ये टोटल टाइम आ जाएगा ना ट्रेन और कार से, ये टोटल कितना लगा, 4 घंटे। ये बन गई इक्वेशन 1। ऐसे ही अपन दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं, ही विल टेक 10 मिनट्स मोर इफ ही वर टू ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। अगर बोल रहा है 100 किलोमीटर ट्रेन से करता और बाकी का कार से करता, तो इसको कितना टाइम लगता है, 10 मिनट ज़्यादा, मतलब 4 घंटे और 10 मिनट। 10 मिनट को भी आर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये बन गई इक्वेशन 2। आपने इसे स्पीड ऑफ ट्रेन पूछी है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज पूछी है, आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो दो इक्वेशन बन गई। आप जब भी देखो 1/x और 1/y के फॉर्म में इक्वेशन हो, तो इनको ऐसे सोल्व किया करो कि 1/x को मैंने a मान लिया और 1/y को मैंने b मान लिया। तो ये इक्वेशन देखो, 1/x को a लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगी देखो 60a प्लस 240b इक्वल्स टू 4। और दूसरी क्या बन जाएगी, 100a प्लस 200b इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 4 प्लस 1/6। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लोगे, ए बी निकालोगे, वो पुट करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना। ये तो गया बेसिक मेथड। अब आपको भी पता है इसमें कैलकुलेशन में कितना टाइम जाएगा ना। वो एक थोड़ा सेकंड अप्रोच बताता हूँ, अगर आपकी मैथ थोड़ी बेटर है। अदरवाइज फिर भी समझने की कोशिश करो, क्योंकि समझ में आ जाती है मोस्टली बच्चों को। सेकंड अप्रोच ना, देखो इधर लिखा मैंने ट्रेन, इधर लिखा मैंने कार, क्योंकि अपन दो ही ये जो चीज़ें जिनसे अपन क्या करें, जर्नी कवर करें। और इधर लिख रहा हूँ मैं टाइम, थोड़ा फोकस करना, क्योंकि इसमें फोकस चाहिए। ट्रेन से देखो 60 करता है, तो कार से कितना कर रहा है फिर, 240। टाइम कितना लगता है, 4 घंटे। अगर ट्रेन से देखो 100 करता है, 100 किलोमीटर, तो कार से कितना करता है, ये 200 करता है, और टाइम कितना लगता है, 4 घंटे और 10 मिनट। यही बोला है क्वेश्चन में, यही बोला है। एक चीज़ देखो, थोड़ा सा कंपेयर करते हैं अपन। देखो मैंने क्या किया, ट्रेन से आपके 40 किलोमीटर की जर्नी इंक्रीज की, प्लस 40 किलोमीटर की जर्नी इंक्रीज की। टाइम में देखो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 10 मिनट का इंक्रीमेंट हो रहा है। हो रहा है ना भाई, हो रहा है ना, ओके। अब देखो मैंने 40 किलोमीटर ट्रेन से एक्स्ट्रा कवर करवाया, तो 10 मिनट का टाइम आपकी क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। अगर मान लो ये 200 किलोमीटर है, ये भी अगर मैं ट्रेन से कवर करवा देता, तो मैं पता कर सकता हूँ ना कितना टाइम और इंक्रीज होगा। तो सारा डिस्टेंस ट्रेन से कवर करवाएंगे, टाइम अपने को बताए, स्पीड निकाल सकते हैं ट्रेन की, राइट। अब एक चीज़ देखो, हर 40 मिनट में, हर 40 किलोमीटर के इंक्रीमेंट में 10 मिनट टाइम ज़्यादा लगता है। तो 200 में देखो ऐसे 40 किलोमीटर कितने होंगे,
तो कैसे निकालेंगे भाई? देखो मैंने क्या कर लिया, 200 में क्या कर दिया, 40 का डिवाइड कर दिया, ये कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 5। ऐसे 5 बार होंगे, है ना? तो 5 बार अपने को 40 40 40 40 बढ़ाएंगे तब 200 बनेगा। तो ये भी तो 5 बार इंक्रीज हो जाएगा, 10 10 10 10, तो टोटल कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा देखो, 5 इंटू 10 किया तो ये हो गया 50 मिनट। तो अगर देखो अपन कंप्लीटली ट्रेन से कवर करवा रहे हैं, कितना भाई? ट्रेन से कवर करवा रहे हैं कितना, 300 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, ये जो टाइम लग रहा है इससे 50 मिनट ज़्यादा, मतलब टोटल कितना हो गया, 5 घंटे। अच्छा 5 का डिवाइड करूंगा, आंसर कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई आपकी किसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड। अच्छा ऐसे ही रिवर्स में लगा के आप क्या निकाल सकते थे, रिवर्स में लगा के आप कार की निकाल सकते थे कि भाई हर 40 देखो कार से कवर करते हैं तो 10 मिनट से कम हो जाता है। तो अगर देखो ये 60 भी अपन अगर कार से करते तो ऐसे 60 देखो कितनी हो जाएंगी, 60 में आपने 40 का डिवाइड किया तो आपको पता चला कितना होगा भाई, ये होगा 3/2, है ना, डेढ़ डेढ़ होगा 3/2। तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, आपको पता चल जाएगा कितना कम टाइम लगेगा, तो फिर आप क्या कर सकते हो, कार की स्पीड भी निकाल सकते हो। समझ आया ना? तो ये ज़्यादा बेटर मेथड है ऐसे क्वेश्चंस में लगाने के लिए। फिर देखिए टाइप 9। अब ये वाला देखो जरा, ये मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था, आप जाके देख लेना। एग्जैक्ट क्वेश्चन इस बार अगेन सीडीएस में आया था, दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है? एक कंसेप्ट समझिए भाई। अब ये ट्रेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो कोई दो जगह है भाई, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। वैसे तो इसका पूरा डेरिवेशन है जो मैंने बैच में करवाया था, बट यहाँ पे मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेशन एट द एंड फॉर्मूला तो याद करना ही है। ठीक है, मैं ट्रेन लेता हूँ, आप आदमी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, गाड़ी भी ले सकते हो। मान लो एक ट्रेन 1 है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, किस स्पीड से, ये हो रही है S1 स्पीड से। और एक ट्रेन 2 है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, किस स्पीड से, ये हो रही है S2 स्पीड से। ठीक है, ये दोनों ट्रेन मान लो इस पॉइंट पे आपके मिल जाती है, P पॉइंट, ये है मीटिंग पॉइंट। ये डिस्टेंस मान लो इधर P से इधर वाला D1 है, और ये इधर आपका डिस्टेंस है D2। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ देखो, ये जो ट्रेन थी, ट्रेन 1, ये देखो चलती है चलती है चलती है चलती है चलती है, यहाँ पे पहुँच गई। इसके बाद में यहाँ पे मिल गई इससे, मिलने के बाद में ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, कहाँ से, यहाँ से देखो यहाँ पहुँचेगी, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में मान लो इसको टाइम लगता है T1। एंड ये जो दूसरी ट्रेन है, ये देखो यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ से यहाँ पहुँचने में, यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको टाइम लगता है मान लो कितना, T2। कितना लगता है भाई, T2 लगता है। अच्छा इसको मैं स्मॉल में लिख देता हूँ, क्योंकि फिर ट्रेन से आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूँ स्मॉल T1 और स्मॉल T2। ठीक है, और मीटिंग टाइम मान लो आपका क्या है, कैपिटल T है। तो यहाँ से एक रिलेशन याद रखना है, कभी भी कोई क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दे कि भाई आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ये पहली वाली ट्रेन को टाइम इतना लगता है, दूसरी वाली ट्रेन को इतना टाइम लगता है, तो इनके जो स्पीड का रेशियो होगा ना, S1/S2, ये हमेशा ध्यान रखना, आपकी स्क्वायर रूट ऑफ T2/T1 के बराबर होगा। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ देखो ये वाला क्वेश्चन जैसे, टू ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम एक्स एंड वाई टुवर्ड्स वाई एंड एक्स रेस्पेक्टिवली, दोनों ट्रेन्स एक दूसरे की तरफ आ रही है। आफ्टर पासिंग ईच अदर, दोनों को पास करने के बाद में, दे टेक 4 hours 48 minutes एंड 3 hours 20 minutes टू रीच वाई एंड एक्स। इसको तो यहाँ पहुँचने में इतना टाइम लगता है, और इस वाले को यहाँ से यहाँ पहुँचने में इतना टाइम लगता है। अगर ट्रेन ए की स्पीड इतनी है तो बताओ ट्रेन बी की क्या होगी? तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज S1/S2 इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ऑफ T2/T1, राइट। अब S1 देखो यहाँ पे कितना है, पहली ट्रेन का तो अपने को स्पीड दिया 45, दूसरी का अपने को निकालना है। अच्छा टाइम देखो यहाँ पे, अब या तो टाइम आप आर के अंदर लो या मिनट में लो, पूरा ही ठीक है ना, दोनों ही आप या तो मिनट में लो या दोनों आर में लो। मैं मिनट में कर लेता हूँ। अब T2 अपने को ऊपर रखना है, T2 देखो सेकंड वाला टाइम कितना हो जाएगा टोटल, ये आ जाएगा आई थिंक 200, राइट। और ये पहला वाला देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 288। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट करेंगे तो ये देखो कितनी बार कैंसिल आउट होगा, ये 25 बार हो जाएगा, और ये कितनी बार हो जाएगा, 36 टाइम। फर्दर सोल्व करेंगे, देखो 45 डिवाइडेड बाई S2, अच्छा 25 का देखो स्क्वायर रूट होगा 5, और इसका होगा 6। 5 से देखो 9 टाइम कट होगा, 6 इंटू 9 करेंगे तो S2 अपना कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया ना? अच्छा यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे किलोमीटर पर आ रहा है, यहाँ पे मिनट कैसे ले लिया? देखो अगर आप दोनों में 60 का डिवाइड करते हो तो वो वापस कैंसिल आउट हो जाएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सेम क्वेश्चन आपके CDS 1 2026 ने पूछा। देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज चेंज की है, इसलिए बोलता हूँ जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कंसेप्ट करवा रहा हूँ, सोच समझ के करवा रहा हूँ, मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम देने की कोशिश कर रहा हूँ।
ठीक है ना। जो लोग आपको 20-20 लेक्चर में देते हैं वो मैं आपको एक लेक्चर में देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो टीएसडी से 3 क्वेश्चन आए थे इस बार सीडीएस में। 2 क्वेश्चन तो इसके पार्ट 1 से आ गए थे और एक क्वेश्चन आपके पार्ट 2 से आया था जो कि अगेन एक पीवाईक्यू था। ये तो पीवाईक्यू नहीं थे, ये तो मैंने करवाए थे। अब आपको वो भी मैं दिखाऊंगा अगली क्लास में। तो तीनों क्वेश्चन जब 2 क्लास से आ रहे हैं तो 20 क्लास देखने का फिर भाई मतलब क्या है? वो सिर्फ कोर्स बेचने का तरीका है, ठीक है? और आप अपने टाइम वेस्ट करवा रहे हो बेसिक के चक्कर में। हाँ, एकदम ही बर्बाद मैथ्स है तो अलग बात है भाई। अब यहाँ पे देखिए, इतना तो मैं समझता हूँ कि यार थोड़ी बहुत तो सबको यार मैथ्स आती है, कैलकुलेशन तो एटलीस्ट आती है। बाकी तो आगे समझने की चीज़ें हैं। अब टीएचडी में क्या था? एट द एंड सिर्फ टाइम इंटू आपका टाइम इंटू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है, यही समझना था। अब एक ट्रेन है, पी स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन एक्स फॉर स्टेशन वाई एंड अनदर स्टार्ट्स फ्रॉम क्यू स्टेशन टुवर्ड्स वाई एट द सेम टाइम आफ्टर पासिंग ईच अदर। पी टेक्स इतना टाइम एंड क्यू टेक्स इतना टाइम। अगर पी की ये स्पीड है तो क्यों बताइए? देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन है ना, अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। S1/S2 इक्वल्स टू क्या होगा अपने को बताया, रूट T2/T1। अब S1 पहले वाले का अपने को स्पीड दिया है 60, दूसरे वाले का अपने को पता करना है। अच्छा, पहले वाले को टाइम कितना लगता है? देखो 1 आवर, सॉरी पहले वाले को टाइम लगता है 4 घंटे, दूसरे वाले को लगता है 1 घंटा। तो 1/4 हो जाएगा, उल्टा लिखना पड़ेगा ना अपने को। तो अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 60/S2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 कितना आ जाएगा अपना, 120 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। इजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अब ये देखिए, ये आपके एफ किट में पूछा जा सकता है, सीडीएस में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हालांकि एक क्वेश्चन आया था सीडीएस में, वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, वो अपन देखेंगे इसके आगे वाला। अब ये वाला देखिए जरा, ईच व्हील ऑफ ए बस इज मेकिंग 7 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। देखिए एक व्हील है बस का, चक्का है भाई बस का, ठीक है। इसकी रेडियस मान लो आर है। ये क्या कर रहा है, 7 रिवोल्यूशन बना रहा है, मतलब स्पीड दे रखी है 7 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अगर बोला डायमीटर व्हील की वो 56 सेंटीमीटर है, इसकी डायमीटर दे रखी है। अच्छा, डायमीटर अगर 56 है तो आई होप डायमीटर रेडियस तो सबको पता होगा, नहीं पता है तो आप एरिया पेरीमीटर की क्लास देखना मेरी पुरानी वाली, आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा इसका, हाफ होगा, दैट इज 28 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है देन द स्पीड ऑफ द बस इन सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड में अपने को स्पीड बतानी है। एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए भाई, यहाँ पे क्या है जब भी कोई चक्का घूमता है उसका जो सरकमफ्रेंस होता है, ये देखो ये सरकमफ्रेंस, यही तो चलेगा इस पे। एक रिवोल्यूशन मतलब एक सरकमफ्रेंस चला है। अब ये 7 रिवोल्यूशन पर सेकंड चलता है, मतलब इसका 7 बार ये चक्का 7 बार सरकमफ्रेंस कवर करेगा। तो इसकी सरकमफ्रेंस अगर मैं निकाल लूँ सेंटीमीटर के अंदर, तो पर सेकंड वो स्पीड आ जाएगी ना मेरे पास, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ओके, तो 1 रिवोल्यूशन डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा भाई, इक्वल्स टू से इसका सरकमफ्रेंस होगा। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको आप पेरीमीटर बोलते हो, वो होता है 2πr, राइट। तो वही फॉर्मूला लगाते हैं। तो सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो अपना देखो स्पीड यहाँ पे बोला है 7 रिवोल्यूशन, स्पीड क्या है 7 रिवोल्यूशन। तो 7 इंटू 2πr हो जाएगा, क्योंकि एक रिवोल्यूशन में देखो 2πr कवर करेगा, तो साथ में 7 2πr करेगा। तो 7 की जगह 7, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 एंड आर की जगह क्या आ जाएगा 28, क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर चाहिए अपने को। 7 से 7 देखो कट हुआ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, देखो 44 इंटू 28, 28 इंटू 44 करोगे तो ये आएगा 1232 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अपना आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 1, ठीक है ना। ऐसे ही अपने को डिस्टेंस भी कभी कभी पूछ सकता है, अगर एक रिवोल्यूशन का अपने को स्पीड चला गया तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा ट्रिकी पूछा गया था CDS 2 2024 में। इसमें देखो क्या बोला है, थोड़ा ध्यान से देखना। ए ट्रॉली विथ 2 wheels 1 meter apart is moved clockwise on the circular track around a ground with radius 50 मीटर। एक ट्रॉली है भाई, देखो ये मैंने एक सर्कुलर पार्क बनाया पहले तो, और इसके चारों तरफ एक और बनाया मैंने, ठीक है, एक और बना दिया। ए ट्रॉली विथ 2 wheels, एक ट्रॉली है जिसके 2 पहिए दोनों 1 मीटर अपार्ट है, मूव्ड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घुमाए गए, ऑन द सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक पे घुमा रहे हैं।
विथ रेडियस 50 मीटर। इसका जो रेडियस है ये अपने को दे रखा है, जो डिस्क्राइब्ड बाय राइट व्हील। राइट व्हील तो देखो अंदर वाला होगा ना, इसका आपका रेडियस दे रखा है 50 मीटर। और इन दोनों के बीच में देखो एक व्हील अंदर चलेगा एक बाहर चलेगा, तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस अपने को 1 मीटर अपार्ट दे रखी है, तो ये 1 मीटर हो गई। इफ द साइज ऑफ ईच व्हील इज 1 फुट, अगर एक व्हील के आपकी साइज रेडियस में कितनी है, 1 फुट रेडियस है, एंड द राइट व्हील टर्न्स 1000 टाइम्स, अगर अंदर वाला जो व्हील है वो 1000 बार घूमता है, तो बताइए बाहर वाला कितनी बार घूमेगा। अब ऑब्वियस सी बात है बाहर वाला ज़्यादा घूमेगा, क्योंकि बाहर वाले को बड़ी सर्कमफ्रेंस कवर करनी है। ये चीज़ तो आपको पता होगी, ये चीज़ तो आई होप आपको पता होगी। ठीक है, तो जैसे ये देखो ये दो पहिए हैं भाई, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, राइट। एंड इसकी अपने को क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, अंदर वाले की, अंदर वाले की दे रखी है इसकी 1 फुट। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, जब ये एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो कांस्टेंट क्या रहता है, टाइम कांस्टेंट रहेगा ना, जितना अंदर वाले को टाइम लगेगा उतना ही बाहर वाले को लगेगा, तो टाइम क्या रहता है भाई, कांस्टेंट रहता है। अगर टाइम कांस्टेंट रहता है तो अपने को बताया डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। डिस्टेंस क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, राइट। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए सॉरी, ओके। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए अब, कि ये जो पहिया घूमेगा यहाँ पे देखो ऐसे गोल गोल घूमेगा दोनों की आपकी रेडियस सेम है ना, देखो ईच व्हील इज ऑफ 1 फुट रेडियस। तो ये जैसे एक पहिया ऐसे गोल गोल घूमेगा, इसका जितना सरकमफ्रेंस होगा इस पूरे सर्कल का, वो सरकमफ्रेंस ये एक चक्का देखो एक राउंड में काटेगा और 1000 राउंड में पूरा काट लेता है, तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बराबर होगा ना। तो अगर देखो मैं इसका सरकमफ्रेंस निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर होता है, और आर अपना कितना है, 1 फुट। एक चक्के में इतना काटेगा, 1000 चक्के में कितना काट लेगा, इतना काट लेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1000 चक्के में देखो ये पूरा राउंड निकालेगा, और पूरा राउंड अपने को बताया कितना मीटर का है, अगर मैं इसका सरकमफ्रेंस निकालूं दैट इज 2 पाई आर, राइट। इक्वेशन 1। अब आप बोलोगे यहाँ पे फीट लिया यहाँ पे मीटर लिया, क्योंकि अपन रेशियो निकालेंगे तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही देखो दूसरे चक्के का निकालूं, बाहर वाले का, दैट इज 2 पाई, अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आपका अगेन देखो 1 फीट, और उसका अपने को राउंड निकालना है, कितना राउंड लगाएगा, अगेन 2 पाई आर। इसका बाहर वाले का रेडियस देखो सर्कल का कितना होगा, 50 + 1 51। इक्वेशन 2। अब मैं क्या कर देता हूँ, पहले और दूसरे में डिवाइड कर देता हूँ, तो ये देखो इससे कट हो जाएगा, ये देखो इससे कट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा देखो 1000 डिवाइडेड बाई n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 50/51 आ जाएगा। अब 50 से कट करेंगे 20 टाइम कट होगा, n की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 1020। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, थोड़ा मैं बोलूँगा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना, आइडिया लगाना थोड़ा डिफिकल्ट था। तो कभी कभी देखो ऐसे अतरंगी क्वेश्चन भी आते हैं, बट इसके पीछे कंसेप्ट तो देखो वही था आपका रिवॉल्यूशन वाला। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है आपको ध्यान रखने हैं, जो बार बार फॉर्म्स आपकी रिपीट होती हैं। अब अपन थोड़ा कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड देखते हैं। हालांकि एवरेज स्पीड देखो आपकी एफ किट के अंदर तो बहुत कम पूछा जाता है, बट आइडिया होना चाहिए, अब पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि वेंडर चेंज हुआ है, तो भाई क्या पता अगली बार यही डाल दे आपके दोनों तीनों क्वेश्चन। तो कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड आपको पता होना चाहिए, इसके बाद में अपन एक रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट देखेंगे। ओके, ना देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, बहुत ईजी है, एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना भाई, स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यही पढ़ा आपने अभी तक, यही पढ़ा ना। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कि भाई जितनी भी डिस्टेंस कवर की है, टोटल डिस्टेंस, अगर अलग अलग डिस्टेंस है तो उनका सम कर दो, टोटल डिस्टेंस, इसमें क्या डिवाइड कर दो, इसमें डिवाइड कर दो आप टोटल टाइम, यू हैव टू डिवाइड दी टोटल टाइम, एज सिंपल एज दैट। यही फॉर्मूला है बस, ठीक है ना, यही फॉर्मूला है बस। डेफिनेशन पे आप क्या रहो, अटेस्ड रहो। ओके, डेफिनेशन पे अटेस्ड रहो, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको बोला दो जर्नी है, पहले में आपकी स्पीड s1 है, दूसरे वाले में s2 है। पहले वाले में मान लो डिस्टेंस d1 कवर की, दूसरे वाले में d2। पहले वाले में टाइम मान लो t1 लगा, दूसरे में t2 लगा। आपसे पूछा एवरेज स्पीड बताइए, तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस, तो d1 + d2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम t1 + t2, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जैसे ये वाला आप क्वेश्चन देखिए टाइप 11 वाला, इससे आपको समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो बोला है, ए मैन ट्रेवल 600 किलोमीटर बाय ट्रेन 80 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर बाय शिप एट दिस स्पीड।
500 किलोमीटर बाई एरोप्लेन एट दिस स्पीड एंड 100 किलोमीटर बाई कार एट दिस स्पीड। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी एंटायर डिस्टेंस में। तो देखो क्या क्या बोला है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ सिंप्लीफाई करके, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। अब पहले डिस्टेंस है 600, इसमें देखो आपकी ट्रेन से करता है किस स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा टाइम कितना लगेगा, अगर 80 का डिवाइड करूँ तो टाइम लगेगा 7.5 आवर्स, है ना। दूसरे वाले में देखो डिस्टेंस है 800 जो करेगा शिप से, इसमें आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 का डिवाइड किया तो कितना आएगा 20 आवर्स। तीसरे में आपकी डिस्टेंस है 500, अच्छा स्पीड कितनी है, स्पीड है 400, 400 का डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 1.25 आवर्स। तीसरे में देखो स्पीड डिस्टेंस आपकी 100 और स्पीड कितनी है आपकी 50, 50 का डिवाइड करूंगा तो ये लगेगा 2 आवर्स। अपने को एवरेज स्पीड पूछा है, मैंने क्या बोला, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अच्छा टोटल डिस्टेंस देखो कितनी हो गई 2000 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना हो गया 30.75 आवर्स, डिवाइड कर दो सिंपली। तो एवरेज स्पीड एस एवरेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, राइट। टोटल डिस्टेंस है देखो कितनी आपकी 2000 और टोटल टाइम कितना है 30.75, पॉइंट हटाए देखो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे। अब जो कट हो रहा है कट करेंगे देखो क्या आएगा, ये आपके कट हो जाएगा 125 टाइम 725 से, और ये कट हो जाएगा आपके 8000 टाइम। फर्दर अपन देखो 125 का डिवाइड करोगे ना इसमें तो ये आएगा 655123 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है भाई, जब भी एवरेज स्पीड पूछे आप टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल टाइम निकालो, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम डिवाइड कर दो। एक और वेराइटी देखो, टाइप 12। अब इसमें देखो क्या बोला है, A person travels at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 1/2 ऑफ द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आपको दी नहीं है तो आप लेट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में। मान लो टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, टोटल डिस्टेंस है डी, ठीक है। ओके तो यहाँ पे देखो मैं डिस्टेंस लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा स्पीड और यहाँ पे लिखूंगा टाइम। तो पहले में बोला है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस दैट इज d/2 किस स्पीड से करता है 40। अच्छा टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस में 40 का डिवाइड किया तो क्या आएगा, ये आएगा d/80, ये आर्स आ गया अपने पास टाइम। एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर वन थर्ड डिस्टेंस दैट इज d/3 किस स्पीड से 30, टाइम कितना आ जाएगा 30 का डिवाइड किया तो d/90 आवर्स। एंड एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस। अच्छा रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग देखो कितना बचा है, टोटल था d, t/2 कवर कर चुके हैं अपन, देखो d/3 भी कर चुके हैं, तो दोनों को रिमूव कर देते हैं। एलसीएम लिया तो देखो कितना आएगा 6 आएगा, 6d माइनस 3d माइनस 2d ये बचेगा आपके कितना भाई d/6। तो अब कितना बचा आपके, डिस्टेंस बचा है d/6। अच्छा अगेन स्पीड कितनी है 60, टाइम कितना लगेगा, अब d/60 का डिवाइड किया तो ये आ गया 360। अब टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम पता है, फॉर्मूले में पुट करो। अब एस एवरेज इक्वल्स टू अपने को पता है क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही होता है ना। यहाँ पे देखो अपना टोटल डिस्टेंस कितना है डी है, टोटल टाइम निकालते हैं, d/80 प्लस t/90 प्लस d/360। अब d तो देखो कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने को नीचे डिनोमिनेटर सोल्व करना पड़ेगा। जैसे देखो ऊपर d है, नीचे से देखो मैंने d कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1/80 1/90 1/360 360। तो ये d से तो देखो d कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर देखो इसको सोल्व करते हैं। अच्छा इससे देखो 10 भी कॉमन ले सकता हूँ, 10 ऊपर भेज देता हूँ, ठीक है ना। नीचे क्या रह जाएगा 8 9 36। अच्छा इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम तो 72 होगा। 8 से देखो कितने टाइम जाएगा 9 टाइम, 9 से देखो 8 टाइम जाएगा, 36 से देखो 2 टाइम जाएगा। फर्दर सोल्व किया 72 ऊपर गया तो ये आ गया 720 और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 19। अच्छा 19 का डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 37 17/19। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा इसमें एक और शॉर्टकट बताता हूँ, आप उससे भी सोल्व कर सकते हो। जब भी देखो ऐसे क्वेश्चंस बोले जाते हैं ना d/2 डिस्टेंस d/3 डिस्टेंस, ऐसे में आप सेकंड अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हो, आप लेट कर सकते हो वैल्यू। जैसे मैंने मान लो डिस्टेंस मान ली 660, अब इसमें देखो आप हाफ डिस्टेंस इससे करवा लो, है ना, इसमें 2 डिवाइड करो, डिस्टेंस पता चल जाएगी तो टाइम परफेक्ट निकल जाएगा। ओके बट जब भी लेट करो तो आप ऐसे लेट करना कि ये जो 2 हो गया 3 हो गया 60 30 इनका एलसीएम की कोई वैल्यू हो, ताकि परफेक्ट वैल्यूज आए। नेक्स्ट देखिए टाइप 13। ए पर्सन रीच दिल्ली फ्रॉम जयपुर बाई हिज कार एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर
एंड रिटर्न टू जयपुर अलोंग द सेम रूट एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड? अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, दो पॉइंट है भाई, ठीक है, ये जयपुर है, ये दिल्ली है। अब देखो ये जयपुर से दिल्ली जाता है मान लो किस स्पीड से, S1 स्पीड से, और वो स्पीड आपको दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, और दोनों के बीच में दूरी मान लो कितनी है, D है, और ये वापस आता है किस स्पीड से, S2, जो कि अगेन आपको दे रखी है कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर, अगेन डिस्टेंस D है। तो आपसे पूछा ओवरऑल एवरेज स्पीड बताइए क्या होगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी हो ना जिसमें आपकी क्या हो भाई, हाँ जो आपकी डिस्टेंस है, ठीक है ना, डिस्टेंस आपकी क्या हो, सेम हो, ओके, दोनों में डिस्टेंस आपकी क्या हो, सेम हो, तो ऐसे क्वेश्चन में मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। वो शॉर्टकट बना कैसे वो भी बता देता हूँ। देखो जाते वक्त भी डी डिस्टेंस, आते वक्त भी डी डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस 2D हो गया। अच्छा टाइम कैसे निकालेंगे, D/S1 D/S2, टाइम नहीं दिया ना, जाते वक्त टाइम देखो कितना लगेगा, डिस्टेंस में स्पीड डिवाइड कर दूँ, दैट इज D/S1, और आते वक्त D/S2। अब डी देखो कॉमन आउट, कॉमन आके कट आउट हो जाएगा, है ना, डी डी डी, ये S1 S2 मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, तो 2S1 S2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, S1 + S2, डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे केस में आप यूज़ कर सकते हो अगर डिस्टेंस सेम है दोनों केस में। तो क्या हो जाएगा देखो, 2 × 60 × 40 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। ना यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा एक और केस बताता हूँ, ठीक है ना, एक और केस ये वाला देखिए। ए कार मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन टी टाइम, एंड व्हेन इट मूव्स विद 60 किलोमीटर पर आवर इट कवर्स अनदर सर्टेन डिस्टेंस इन टी टाइम ओनली, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। कभी भी देखो अगर टी सेम है ना, टी सेम है, आप बेसिक से भी कर सकते हो, सेम ही आएगा, टाइम सेम है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एवरेज का फॉर्मूला हो जाता है S1 + S2 डिवाइडेड बाई 2, सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे देखो S1 + S2 करूँगा 40 + 60 तो कितना आ जाएगा, 100, इसमें 2 का डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, फाइन। अब नेक्स्ट देखो जो मैं कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ उस पर पूरा फोकस करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज थोड़े ही अपन उस पर क्वेश्चंस करेंगे, कल जो मैं PYQs करवाऊंगा और ट्रेन का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा वो तभी समझ आएगा जब ये कंसेप्ट समझ में आएगा, अदरवाइज अगली क्लास देखने का कोई भी मतलब नहीं है आपको। ठीक है, तो प्लीज़ फोकस करना इसके ऊपर, दैट इज कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। नाउ कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड देखो क्या कहता है। देखिए दो केस बनते हैं इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जब अपन मैथ्स की बात करते हैं तो दो ही केस इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में तो काफ़ी सारे बनते हैं। ओके देखिए, ये मान लो भाई आपकी क्या है, रोड है, इस पे ये क्या है, person 1 है, और ये क्या है, person 2 है। ऐसे एक दूसरा केस भी अपन ड्रॉ करेंगे, person 1 एंड person 2, थोड़ा फोकस करना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, दो लोग हैं, गाड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये मान लो ये आदमी इधर भाग रहा है किस स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर से, मान लो ये गाड़ी चला रहा है, इतनी स्पीड से भागेगा तो बिल्कुल भी नहीं। और ये दूसरा आदमी है, ये भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से। मतलब पहला केस बनता है सेम डायरेक्शन में दोनों भाग रहे हैं, जैसे चोर पुलिस भागते हैं, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन बनता है ना। और दूसरा केस है कि दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आशिक है, आशिक एक दूसरे की तरफ भागते हैं। ठीक है, अब आप में से कौन कौन आशिक है बताना कमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो ये एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। ओके, तो अपोजिट डायरेक्शन वाला केस हो गया ये, अपोजिट डायरेक्शन। ओके, ना वो एक चीज़ देखो भाई, इन दोनों के बीच में मान लो आपकी दूरी कितनी है भाई, दोनों के बीच में दूरी अभी है 210 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड देखो क्या कहता है, देखो जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, 80 किलोमीटर का मतलब क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब तो यही है ना कि भाई ये हर घंटे में 80 किलोमीटर कवर करेगा, और 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब है ये हर घंटे में 50 किलोमीटर कवर करेगा। एक बात बताओ, ये एक घंटे में इधर 50 किलोमीटर भागेगा, ये 80 भागेगा, तो ये इसके कितने क्लोज आ गया, देखो 50 ये भागा, 50 ये भी तो भागा, उसके अलावा 30 एक्स्ट्रा भागा, वो 30 पास आ जाएगा ना इसके, 30 पास आ जाएगा,
है ना? हर घंटे में मतलब ये 30 किलोमीटर इसके पास आता जाएगा। तो ये इसको कैच कब कर लेगा? देखो, ये इधर भाग रहा है 80 और ये भी इधर भाग रहा है 50, तो आपने माइनस किया तो आपको पता चला कि रिलेटिव स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, है ना? 30 किलोमीटर पर। इसी को क्या कहते हैं अपन? रिलेटिव स्पीड बोलते हैं कि भाई अगर अपन मान ले कि ये रुका हुआ है, ये इसको कितनी स्पीड से आपके चेज कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। अब ये मतलब हर घंटे में 30 किलोमीटर पास आ रहा है, हर घंटे में 30 किलोमीटर पास आ रहा है। तो बताओ ये 210 कब कवर कर लेगा? आपको एग्जाम में पूछता है ये केज कब कर लेगा? केज कब करेगा? जब ये कवर हो जाएगा 210। हर घंटे में इतना कवर हो रहा है, तो 210 कितने में कर देगा? 30 का डिवाइड कर दें, दैट इज 7 आवर्स। तो जब भी सेम डायरेक्शन का केस हो, सिंपल सी बात ध्यान रखना, अपन माइनस करते हैं, सिंपल सी बात है, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए। वहीं जब अपोजिट होता है, देखो ये इधर भागेगा 1 घंटे में 70 किलोमीटर और ये इधर भागेगा 1 घंटे में 40 किलोमीटर। मान लो दोनों के बीच में दूरी कितनी है? दूरी है 440 किलोमीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? ये इधर 70 भाग रहा है, ये 40 भाग रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? ये दोनों एक दूसरे के पास कितना किलोमीटर आ रहे हैं 1 घंटे में? ये 70 आ गया, 40 आ गया, 110 आ गया ना। तो आपने क्या किया? ऐड किया। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक दूसरे की तरफ हो, तो आप ऐड करते हो, तो ये आ जाएगा 110 किलोमीटर पर आवर, राइट? अब 440 देखो कितनी देर में कवर कर देगा ये? 110 से डिवाइड कर दो। तो आपसे पूछते हैं कितने टाइम के बाद में मीट करेंगे? तो 4 घंटे के बाद में देखो मीट करेंगे। ये है आपका रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, जो कि अपन ट्रेन में भी अप्लाई करते हैं। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, टाइप 15 वाला। बाकी ट्रेन अपन कल वापस पढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए अपने को क्या बोला है? द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 330 किलोमीटर। दो सिटी उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 330 किलोमीटर है। बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। ये बना है स्टेशन ए और ये बना है स्टेशन बी। यहाँ से आपकी एक ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 8 AM। एक ट्रेन देखो यहाँ से स्टार्ट होती है 8 बजे। ओके, एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है 8 बजे, 8 AM, एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स बी एट 60 किलोमीटर पर आवर। और ये इस डायरेक्शन में जा रही है किस स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर से। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 9 AM एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स ए। ये देखो दूसरी ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होगी आपके, ठीक है? एंड ये इधर आपकी किस किस टाइम पे स्टार्ट होगी? 9 बजे। देखो दोनों का टाइम अलग अलग है। और ये किस स्पीड से जाएगी? 9 बजे आपकी 75 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है कब ये मिलेंगे? देखिए जब भी आपको मीटिंग वाला कंसेप्ट पूछा जाता है ना, ठीक है, जब भी मीटिंग वाला कंसेप्ट आपसे पूछा जाए, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है हमेशा। क्या ध्यान रखना है? कि जो आपका स्टार्टिंग टाइम है ना, ये हमेशा सेम होना चाहिए। या तो आप इस ट्रेन को 1 घंटे पीछे लेके जाओ, 1 घंटे पीछे लेके जाओ, ठीक है? 1 घंटे पीछे मतलब 75 किलोमीटर पीछे कर दो, या इसको 1 घंटे आगे ले आओ, फिर देख लो कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में। अभी देखो दोनों के बीच में 330 किलोमीटर डिस्टेंस। मैं क्या करता हूँ? इसको 1 घंटे आगे ले आता हूँ। 1 घंटे आगे ले आऊँगा तो 1 घंटे बाद में देखो ये कितना कवर कर लेगी? जब 9 बजेगा तब तक देखो ये 60 किलोमीटर कवर कर लेगी ना, 60 किलोमीटर इसने कवर कर लिया। अच्छा रिमेनिंग कितना रह गया फिर? रिमेनिंग देखो कितना रह गया? रिमेनिंग रह गया आपके 270 किलोमीटर। नाउ अपन क्या लगा सकते हैं? रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगा सकते हैं। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों स्पीड क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा अपना? देखो 60 + 75 दैट इज 135 किलोमीटर पर आवर। तो अपना देखो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम अपने से पूछा है मीटिंग टाइम, तो 270 बचा है, इसमें 135 का डिवाइड करूंगा, आंसर क्या आ जाएगा? 2 घंटे बाद में ये मिलेगी। मतलब 9 बजे के 2 घंटे बाद में 11 बजे 11 AM 11 बजे ये दोनों मिल जाएंगे। समझ आया ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए जरा। अब ये थीफ वाला क्वेश्चन देखो, थीफ वाला काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ए थीफ इज नोटिस बाई ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। देखो एक पुलिस वाला और एक चोर है भाई, ठीक है? आजकल तो पुलिस वाले चोर होते हैं। ये पुलिस वाला है भाई, और ये यहाँ पे कौन है? चोर है, थीफ है। तो पुलिस वाला चोर को देखता 200 मीटर की दूरी से। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। चोर देखो भागना चालू कर देता और पुलिस इसको चेज करती है। अब ऐसा तो मत अज्यूम कर लेना कि दोनों एक दूसरे की तरफ भागेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, चोर दूर ही भागेगा, इतना तो कॉमन सेंस होगा।
द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 11 किलोमीटर पर आवर। थीफ तो देखो भागता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पुलिस वाला भागता है 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट्स। तो आपसे पूछा 6 मिनट के बाद बताइए दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी। तो अपन देखते हैं कि ये 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, है ना, कितना कवर कर लेते हैं, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रहता है। ओके, ना सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन है तो अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे 11 माइनस 10 जो कि कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। अब सब देखो अपना ऑप्शन में भी मीटर दिया है, यहाँ पे भी मीटर है, तो अपन इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा आपका 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, राइट। ओके, इतना हो जाएगा। अब देखो ये 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो 6 मिनट में देखते हैं कि ये कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो 6 मिनट मतलब कितने सेकंड हो गए, गेप कवर्ड। स्पीड कितना है 5/18 और टाइम कितना है 6 मिनट का मतलब 360 सेकेंड। 18 से देखो 20 बार कटेगा, 20 × 5 करेंगे तो ये आ गया 100 मीटर। कितना आ गया 100 मीटर। 100 मीटर आ गया अपना, ठीक है। अब 100 मीटर देखो गेप कवर हो जाएगा, पहले गेप था 200, 100 कवर हो चुका है तो रहेगा कितना भाई, 200 से 100 माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 100 मीटर। समझ आया ना। अब काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं आपसे कि कितनी देर के बाद में चोर को पकड़ लेगा, तो वही रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाना है। ओके, नेक्स्ट देखिए टाइप 17। ठीक है, टाइप 17 देखिए जरा। इसमें देखो क्या बोला अपने को, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स 80 किलोमीटर अपार्ट। ए और बी देखो 2 पॉइंट है 80 किलोमीटर अपार्ट, बना लेते हैं। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक कार तो देखो ए से स्टार्ट होती है, मान लेते हैं उसकी स्पीड ऐसी है, और दूसरे वाली बी से स्टार्ट होती है, उसकी स्पीड मान लेते हैं एस पी। एट द सेम टाइम एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन, देखो सेम डायरेक्शन में जा रही है। दे मीट ईच अदर इन 8 hours if they move in opposite direction, whereas if they move towards each other they meet in 1 hour 20 minutes, तो स्पीड ऑफ द फास्टर कार। एक बार बोला ये दोनों एक दूसरे की तरफ आती है, एक बार बोला सेम डायरेक्शन में जाती है। तो दोनों कार की अपने को स्पीड पूछिए, फास्टर कार की स्पीड पूछिए ना। फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस जब ये दोनों क्या करिए सेम सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है। अच्छा इधर जाएगी तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं अपन, एस ए माइनस एस बी करेंगे ना, राइट। ओके ऐसे माइनस एस बी करेंगे, और दोनों के बीच में अपने को दूरी दी है 80, और टाइम देखो लगता है 8 घंटे। तो 80 में 8 डिवाइड कर दूंगा तो ये रिलेटिव स्पीड ही तो आएगी, है ना। तो पहली इक्वेशन आगे देखो, एस ए माइनस एस बी इक्वल्स टू कितनी आ गई अपने पास 10। दूसरे में देखो ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है, दैट इज एस ए प्लस एस बी। इसमें लगता है 1 घंटा 20 मिनट वही 80 कवर करने में। अच्छा इसको देखो मैं आर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 + 20/60, ये 1/3 आएगा, 3 + 1 ये क्या आ जाएगा 4/3 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो 80 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 4/3। नाउ 4 से देखो ये कट हो जाएगा आपके कितने बार 20 टाइम, 20 से देखो 3 मल्टीप्लाई होगा तो एस ए प्लस एस बी कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना 60। अगेन दूसरी इक्वेशन भी अपने पास आ गई। अब अपन दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं, अपने को तो ऐसे चाहिए फास्टर वाले की स्पीड चाहिए। 8 किया दोनों को तो 2 ऐसे इक्वल्स टू देखो कितना आ जाएगा 70। तो ऐसे की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगेन रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसमें एक अगेन आपको एक बढ़िया कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, उसके बिना भी हालांकि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं जो कंसेप्ट बताऊंगा छप जाएगा दिमाग में एंड काफ़ी काम आएगा आपके, ठीक है ना। मतलब बहुत जल्दी इससे क्वेश्चन कर लोगे और कभी भी ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। ये एक स्पेशल वैरायटी है क्वेश्चन के आपके मीटिंग टाइम के। इसमें देखो ना तो आपको डिस्टेंस देता है ना कुछ आपको स्पीड देता है, सिर्फ टाइम देता है ना। यही इस क्वेश्चन की खास बात है। देखो क्या बोला है, दो स्टेशन है भाई, ठीक है। एक ट्रेन यहाँ से ए स्टार्ट होती है और यहाँ से ट्रेन बी स्टार्ट होती है। इंटरेस्टिंग देखो क्या है, देखो क्या बोला है। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम जयपुर, ये मान लो जयपुर है भाई, ठीक है। एट 10 AM, एक 10 बजे देखो ट्रेन स्टार्ट होती है यहाँ से, समझना पहले। एंड रीच दिल्ली एट 3 PM, यहाँ पहुँच जाएगी कितने बजे 3 बजे।
द सेकेंड ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 11 AM। दूसरी ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है 11 बजे, 11 AM। ठीक है, 11 बजे स्टार्ट होती है एंड अराइव्स इन जयपुर एट 6 PM। और यहाँ पे पहुँच जाएगी 6 PM। यहाँ पे पहुँच जाएगी भाई कितने बजे, 6 बजे पहुँच जाएगी, 6 PM। ठीक है, आपको पूछा मीटिंग टाइम बताइए। अब देखो इसमें आपको कुछ भी नहीं दिया, तो मीटिंग टाइम कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड मीटिंग टाइम इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें कुछ भी नहीं दिया आपको। देखो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको बेस्ट। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप क्या कर लो, दोनों में देख लो जर्नी टाइम कितना है। देखो 10 बजे स्टार्ट हो रहा है, 3 बजे पहुंच रहा है रीच करने में, तो टोटल जर्नी टाइम कितना हुआ देखो, 10 से 12 तक 2 घंटे वो हो गए, 3 घंटे ये हो गए, तो 5 घंटे लग रहे हैं। और इसको देखो 11 बजे स्टार्ट हो रहा है, इधर जाएगा ये, और 6 बजे शाम के पहुंच रहा है तो इसको लग रहे हैं 7 घंटे, 7 आवर्स। ठीक है, रीच करने में ये जो आपने टाइम फाइंड किया इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, वही आपको डिस्टेंस लेट करना है। ये जो आपने टाइम फाइंड किया ना, इसका एलसीएम लेना है, वही आपको डिस्टेंस लेट करना है। दैट इज एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, जो कि कितना आएगा, 35 आएगा, 35 किलोमीटर। ओके, अब आपको दोनों की स्पीड निकालनी है। पहले की स्पीड देखो कैसे निकालोगे, एस ए, पहली ट्रेन की स्पीड। अब इसको देखो टाइम लगता है 5 घंटे और जर्नी का टोटल डिस्टेंस है इतना, निकाल सकते हो ना, स्पीड डिवाइड कर दो। 35 में देखो 5 डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 7 किलोमीटर पर आवर। ऐसी दूसरी की स्पीड निकाल लो, एस बी, दूसरी ट्रेन की, उसको 7 घंटे लगते हैं। सात देखो मैं अगर मैं क्या करूंगा, 7 35 में डिवाइड करूंगा तो वो आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अपने को पूछा है मीटिंग टाइम। अच्छा, मीटिंग टाइम के लिए क्या चाहिए, एस रिलेटिव चाहिए, जो कि क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 7 + 5 = 12 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, दोनों का स्टार्टिंग टाइम अलग अलग है। पहले सेम करो उसको, इसको भी मतलब 11 बजे लेके आओ। अच्छा, इसको देखो अगर मैं 11 बजे लेके आता हूँ, 11 बजे, तो ये 11 बजे आएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखो 11 बज जाएगा, 11 बज जाएगा, तो ये 1 घंटे में देखो कितना कवर कर लेगा, 7 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी है, टोटल है 35 किलोमीटर। बाकी कितनी बच गई देखो, बाकी बच गई आपकी 28 किलोमीटर। अब लगा सकते हो ना भाई रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। दैट इज 28 में क्या कर दो भाई, 12 की स्पीड आप डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा देखो, ये 7 टाइम कट होगा, ये 3 टाइम कट होगा 4 से, तो ये आ गया 2 1/3 आर। फर्दर सोल्व करेंगे तो 2 आर तो अलग छोड़ दिया, इसको मिनट में करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 1/3 × 60। 60 से कट होगा 20, तो ये 20 मिनट आ जाएगा। तो 2 आर एंड 20 मिनट। कितने बजे से, 11 बजे से। अब 11 बजे में देखो 2 घंटे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 बज जाएगा, 1 बज जाएगा, तो 1 बज के 20 मिनट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है ना, तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना रिपीट हो सकता है। इवन आपके सीडीएस में तो आया हुआ है, नेक्स्ट वाले क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज़ ए डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड ये अभी तक ना तो एफकेट ने पूछा है, एंड आई थिंक एक बार बहुत पहले आपके सीडीएस ने एक बार पूछ रखा है शायद तक, आई एम नॉट श्योर। बट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पेशली एफकेट में, क्योंकि एफकेट वाले अब लेंथी बनाने की कोशिश करेंगे पेपर को, एंड वही कोशिश की जा रही है। तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एग्जैक्ट आ जाएगा या वैल्यू चेंजेस आएगी। इस क्वेश्चन को देखो मैं एकदम अच्छे से रेशियो मेथड से समझाता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना लेंथी है कि अगर बेसिक कंसेप्ट से जाओगे तो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। वही रेशियो मेथड से इसको थोड़ा स्लाइटली जल्दी कर सकते हो, तो पूरा फोकस करना, क्योंकि फोकस नहीं करोगे ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा आपको कि मैंने क्या कर दिया है। ठीक है, ध्यान से देखना एंड 2 3 बार देखना, तभी इसको कैच कर पाओगे। एक बार में तो हो सकता है आप कैच ही ना कर पाओ अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है तो। देखो इसमें क्या बोला, आफ्टर ट्रेवलिंग 3 आवर्स ए ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, ड्यू टू दिस इट स्टॉप्स फॉर 1 आवर। देखिए एक ट्रेन है, एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं। एक देखो एक ट्रेन ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ओके। तो ये ट्रेन देखो 3 घंटे तक चलती है, 3 आवर, और यहाँ पे इसका एक्सीडेंट हो जाता है, और 1 घंटे के लिए फिर रुकी रहती है यहाँ पे देखो। आफ्टर दिस द ट्रेन मूव्स एट 75% ऑफ स्पीड ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। इसके बाद में ये जो ट्रेन है ना, ये इसकी नॉर्मल स्पीड है, इसकी 75% पे ही चलती है। अच्छा, 75% का मतलब क्या होता है, 3/4 होता है ना, परसेंटेज की है सभी लोगों ने तो मतलब इनिशियल स्पीड अगर 4 थी तो अब 3 चलती है,
स्पीड मतलब क्या कर देता भाई, पहले 4 थी तो अब क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, है ना। अब एक बात बताओ, अगर आपने स्पीड 4 से 3 यूनिट कर दी, डिस्टेंस आपका वही है, पहले भी यही डिस्टेंस था, अब भी यही डिस्टेंस है, तो टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, 3:4 हो जाएगा ना, 3:4 हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में, अपन यहाँ से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पहुँचने में पहले मान लो 3 यूनिट टाइम लगता था, तो अब 4 यूनिट टाइम लगेगा, 4 यूनिट टाइम लगेगा। इट्स ओरिजिनल स्पीड एंड रीचेस टू डेस्टिनेशन 4 आवर्स लेट। और ये जो ट्रेन है ये 4 घंटे लेट पहुँचती है यहाँ पे। अब एक चीज़ देखो भाई, ये ट्रेन लेट हुई है कितने घंटे, 4 घंटे, 4 आवर्स। अच्छा 4 आवर्स लेट हुई है, 1 घंटे तो ये रुक ही गई थी ना यहाँ पे, मतलब बाकी 3 घंटे ये लेट इस जर्नी में हुई है क्योंकि इसने स्पीड कम कर दी थी, है ना। तो ये मूव करते टाइम मतलब कितने घंटे लेट हुई है, 3 घंटे लेट हुई है, 3 घंटे लेट हुई है। अब एक चीज़ देखो, पहले इस ट्रेन को टाइम लगता था कितना भाई, 3 यूनिट, अब इसको टाइम लगता है कितना, 4 यूनिट, 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। और इस 1 यूनिट की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, 3 घंटे, 3 घंटे दे रखी है। मतलब इनिशियल में यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको टाइम कितना लगता था, 3 यूनिट, मतलब क्या हो गया भाई, इनिशियल में इसको लगता था 9 आवर्स, और अब कितना लग रहा है भाई, अब लग रहा है 4 यूनिट। अब लग रहा है मतलब कितना घंटा आपके, कितना लग रहा है भाई, अब लग रहा है आपकी 4 यूनिट, दैट इज 4 3 12, है ना, 12 + 4 कितना हो गया, 16 आवर्स, राइट। अब एक चीज़ देखो तो पहले देखो इसको टाइम लगता था यहाँ से यहाँ पहुँचने में 9 घंटे, और 3 घंटे पहले लगता था, टोटल जर्नी में लगता था 12 घंटे, यही बात है ना। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, if the accident would have occurred 150 किलोमीटर ahead in the same line, then the train would have reached 3.5 hours late। अब बोला है यही भाई जो एक्सीडेंट हुआ है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये यहाँ पे हुआ है 3 घंटे बाद में, ओके। यही मान लो 150 किलोमीटर आगे होता है इससे, और यहाँ पे ये ट्रेन क्या करती, 1 घंटे रुकती फिर, ठीक है। फिर आपके वही स्पीड 4:3 से चलती, तो टाइम क्या लगता भाई, 3:4 लगता, मतलब 3 यूनिट की जगह 4 यूनिट लगता। तो उसको 3.5 घंटे ये ट्रेन क्या होती, लेट होती, यहीं पे खास बात है। अच्छा देखो जर्नी टाइम तो सबको समझ में आ गया ना, कितना लगा भाई जर्नी टाइम, जर्नी टाइम कितना आ गया देखो, यहाँ से यहाँ नॉर्मली लगता था 9 घंटे, पहले 3 घंटे और लगते थे, 3 घंटे और 9 घंटे कितने हो गए, 12 घंटे। अब एक चीज़ देखो, अब एक चीज़ देखो, अब ये लेट कितनी है, 3.5 घंटे। अच्छा 3.5 घंटे में से 1 घंटे तो रुक जाती है, मतलब मूव करते टाइम कितने घंटे लेट होती है, 2.5 घंटे। और 2.5 घंटे लेट होती है, पहले देखो टाइम लगता था 3 यूनिट, अब लग रहा है 4 यूनिट, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 2.5 आवर्स। तो मतलब इनिशियल टाइम कितना लगता था, 3 यूनिट, दैट इज 7.5 आवर्स, 7.5 आवर्स, राइट। अब एक चीज़ देखो, दोनों को कंपेयर करो, देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर एक्सीडेंट यहाँ हो जाता तो टाइम लगता है 9 घंटे, और अगर एक्सीडेंट 150 किलोमीटर आगे होता है तो यहाँ से यहाँ लगता है 7.5 घंटे। मतलब ये जो जर्नी है ये कवर करने में कितने लगते होंगे, 1.5 घंटे लगते होंगे, लगते होंगे ना भाई, इस जर्नी को कवर करने में कितना लगता है, 1.5 घंटा लगता है। अब 1.5 घंटा कवर करने में नॉर्मली इस ट्रेन को लगता है 150 किलोमीटर कवर करने में 1.5 घंटा, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1 घंटे में करेगा ये 100 किलोमीटर, और वही इसकी स्पीड हो गई। तो एक तो देखो अपने से स्पीड ही पूछी थी, दूसरी पूछी है डिस्टेंस, दोनों स्टेशन के बीच में डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 12 घंटे अपने को पता है जर्नी टाइम है टोटल, 100 किलोमीटर की स्पीड है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 12 × 100, दैट इज 1200 किलोमीटर। समझ आया ना, ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो एक ट्रेन चल रही थी यहाँ से, वो ट्रेन का क्या हो जाता है, 3 घंटे बाद में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण ट्रेन 1 घंटे यहाँ पे खड़ी रहती है, फिर उसकी जो स्पीड है वो 75% कम हो जाती है, 4 की जगह 3 यूनिट की स्पीड से चलती है। अच्छा टाइम फिर 3 यूनिट की जगह 4 यूनिट लगेगा। बोला ये ट्रेन 4 घंटे लेट होती है, अच्छा 4 घंटे में से 1 घंटे तो यहीं रुक गई थी, तो 3 घंटे इसने मतलब धीरे धीरे चलने में आपके ज़्यादा टाइम लगा दिया। अब देखिए ये 3 घंटे ज़्यादा लगे हैं, पहले देखो टाइम लगता था 3 यूनिट, अब लगा 4 यूनिट, ये 1 यूनिट ज़्यादा लगा है, ये 3 आवर्स के बराबर है। तो पहले मतलब टाइम लगता था 9 घंटे यहाँ से यहाँ पहुँचने में, टोटल जर्नी में 3 और 9 कितने हो गए, 12 घंटे। अगर बोला यही एक्सीडेंट कहाँ होता भाई, 150 किलोमीटर आगे होता, तो इसको लेट होने में टाइम लगता आपके 3.5 घंटे। अच्छा 1 घंटे अगेन रुकने में, मूव करने में 2.5 घंटे लग रहे हैं, पहले 3 यूनिट लग रहा था, 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू है 2.5 घंटे।
तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7.5 घंटे। अच्छा, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में 7.5 घंटे लगे, और अपने को बताया यहाँ से यहाँ पहुँचने में 9 घंटे लगते हैं, तो मतलब 1.5 घंटा इसमें लगता है। अब 150 किलोमीटर कवर करता है 1.5 घंटे में, तो 1 घंटे में इतना करेगा। ये स्पीड आ गई, स्पीड आ गई तो टोटल जर्नी इंटू स्पीड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ गई। क्लियर? चलिए, 2 क्वेश्चन और देखेंगे अपन, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ए ट्रेन ड्राइवर लीव्स गोरखपुर एट 6:30 AM। देखिए, एक ट्रेन ड्राइवर है, ये मान लो गोरखपुर है, ठीक है। यहाँ से लीव करता है कितने बजे? 6:30 बजे। इसको इग्नोर करना, एंड कर लेना। एंड एक्सपेक्ट्स टू रीच एट ए प्लेस 600 किलोमीटर फ्रॉम गोरखपुर एट 2:30 PM। और एक प्लेस है जो 600 किलोमीटर दूर है गोरखपुर से, बी, यहाँ पे 2:30 बजे 2:30 PM पहुँचने का इसने डिसाइड किया। ये 12:30 बजे चेक करता है दैट ही हैज़ कवर्ड ओनली 40% ऑफ द डिस्टेंस। अब ये 12:30 बजे चेक करता है, 12:30 बजे, तो इसने चेक किया इसका सिर्फ 40%। अच्छा, इसका 40% कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा, है ना। 240 किलोमीटर इसने कवर किया। अच्छा, बाकी कितना बच गया? 360 किलोमीटर बच गया। हाउ मच ही हैज़ टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन ऑर्डर टू रीच एट द शेड्यूल्ड टाइम। अब इसको स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी अगर इसको इसी टाइम पे पहुंचना है? नाउ सी, पहले इसकी स्पीड देखो कितनी है। अब देखो, इसने 240 किलोमीटर कवर किया कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो पहले इसकी स्पीड है, देखो कितनी है, आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अब मान लो इसकी स्पीड देखो, इसको क्या करना है भाई, कितना घंटा और बचा है? 2 घंटा और बचा है, तो इसको किस स्पीड से जाना पड़ेगा? 360 कवर करना पड़ेगा 2 घंटे में, मतलब 180 किलोमीटर पर आवर से। तो आपसे पूछे इंक्रीज कितने से करना पड़ेगा, कितने का इंक्रीज किया इसने? 140 का। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा नन। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नाउ सी दिस वन, ये FK2 2024 का, ये आपका क्या है? एक PYQ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। A car driver driving in fog passes a pedestrian who was walking at the rate of 2 km/h in the same direction। देखिए भाई, ये रोड है और इस पे एक गाड़ी चलाने वाला है और एक पैदल चलने वाला है। ये पैदल चलने वाला भी इधर चल रहा है और गाड़ी भी इधर चल रही है। गाड़ी की स्पीड अपने से पूछिए, पैदल चलने वाले की स्पीड अपने को बोलिए 2 km/h है, ठीक है। द पेडेस्ट्रियन कुड सी द कार फॉर 6 मिनट। अब देखो, ये गाड़ी इसको क्रॉस करती है और आगे निकल जाती है, और ये जो पैदल चलने वाला है ये इसको 6 मिनट तक देख सकता है, एंड अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 0.6 किलोमीटर। वट वॉज द स्पीड ऑफ द कार? तो कार की स्पीड बताइए। अच्छा, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? पहली बात तो S-2 हो जाएगी, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड है S-2, और कितने टाइम तक? अब ये मान लो, ये स्पीड अपन ने क्या ले रखी है भाई, ये तो अपन ने km/h में ले रखी है, और टाइम अपने को मिनट में दिया है, तो मिनट में दिया है तो अपन ने आर में कन्वर्ट कर लिया। एंड ये कितने डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए ना, इतने डिस्टेंस तक आपके गैप बनता है। अब बस सॉल्व कर लो इसको सिंपली। 6 से देखो 10 टाइम कट होगा, 10 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो S-2 इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 km/h। तो इजी सा क्वेश्चन पूछा था एक बार और आपके FK2 2024। तो यहाँ से देखिए, जो क्वेश्चन आता है वो रिलेटिव स्पीड से आता है, ठीक है ना। सो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना भाई। अब इसका पार्ट 2 आएगा आपके अगले 1-2 दिन में ही आ जाएगा, ठीक है। आज भी देखो, इतनी हेल्थ ख़राब होने के बाद, एंड मेरे यहाँ लाइट भी नहीं है अभी, मैं अंधेरे में एकदम रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, बट एट द एंड मैंने कमिट कर दिया था कि आप आज ही आपको क्लास डिलीवर करनी है, तो मैं आज ही डिलीवर कर रहा हूँ। तो भाई मेहनत करो यार, इसके प्रैक्टिस शीट भी देखो आपको मिल जाएगी, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैवरिक्स पे जाना, वहाँ पे प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, एंड वो डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। रेस्ट इस क्लास की PDF आपको कहाँ मिलेगी? द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगी। इसके लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से चैनल ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी क्लासेस के भी देखो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो प्लेलिस्ट से आप YT पे सारी क्लासेस कवर कर सकते हो, ठीक है। अब दिन कम ही बचे हैं, 40 दिन के अराउंड ही बचे हैं। जी तोड़ के मेहनत करो भाई, क्योंकि अभी GK की सीरीज भी आने वाली है। ओके, तो हर एक चीज़ को अच्छे से कवर करो। एंड यस, रीजनिंग वन शॉट भी आपका आने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली इसी संडे को मैं डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। सो दिल थाम के बैठो, मज़ा आएगा उसके अंदर भी, एकदम धूम मचा देंगे, ठीक है ना। फिर प्रैक्टिस सेशंस भी करेंगे कुछ। बाकी देखो, फ्री कोर्सेज के अंदर जाना, एंड यहाँ पे देखो मैंने मॉक भी प्रोवाइड करके द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन पे। फ्री कोर्सेज में मैवरिक्स 3 आपके फुल मॉक टेस्ट सीरीज है, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना। मैं जो मॉक प्रोवाइड करता हूँ आपको कोई प्लेटफॉर्म पे उतने एग्जैक्ट मॉक नहीं मिलेंगे, एक दे के देखना, आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ पे मॉक देने वालों के लिए सिंपल सी बात है भाई, आपको रियलिटी चेक मिलेगा, कुछ भी बढ़ावा नहीं मिलेगा कि भाई 150-200 स्कोर कर रहे हो, ठीक है।
बाकी कमेंट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर जरूर बताना, एंड बताना आपकी प्रिपरेशन अभी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, ठीक है। एंड मैथ्स में टीएसडी के बाद में नेक्स्ट क्लास आप कौन सी चाहते हो। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।